अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नवर्स उर्दू लाइब्रेरी चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज आपके लिए बहुत ही अच्छा नावल लेकर आई हूँ। उसका नाम है मोहब्बत एक सितम और इसके राइटर हैं अक्स अक्स। हल्के जामनी रंग के फ्रॉक के साथ चूड़ीदार पजामा पहने और बालों की ढीली सी चोटी बनाए वो कोई आसमान से उतरी परी लग रही थी। स्टेज पर वो लड़कियों के साथ डांस करती बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो जब सीढ़ियाँ उतर रहा था इसे यूं देखकर रुक गया। वो इसे नहीं देख पाई थी। फिर अचानक ही इसका एक स्टेप गलत हुआ जिससे किसी ने नोट नहीं किया। फिर दूसरा और तीसरी बार तो वो गोल घूमती वफा के ऊपर आ गिरी थी। रोज़ सिद्रा दौड़ती हुई स्टेज पर चढ़ी थी। तुम ठीक हो रोज़? सिद्रा ने परेशान होकर कहा। जी मामा, बस चक्कर आ गया था। उठो चलो अंदर, नज़र लग गई होगी। चच्ची जी जी चच्ची, नज़र ही लगी है, शामिर ने जल्दी से बोला। रोज़ ने गुस्से से शामिर की तरफ देखा तो वो हल्का सा मुस्कुरा दिया क्योंकि वो जानता था कि ये सब इसी की वजह से हुआ है। मामा ठीक हूँ मैं। नहीं, कोई बात नहीं सुननी मुझे, चलो उठो। सिद्रा से ज़बरदस्ती अंदर ले गई। जाते जाते रोज़ ने खा जाने नज़रों से शामिर को देखा था जो अभी भी मुस्कुरा रहा था। रोज़ रोज़, ये हामिद था जो रोज़ के गिरने की खबर सुनकर दौड़ते हुए आए थे। अंदर दाखिल होते ही रोज़ को सोफे पर बैठी देखकर इनकी जान में जान आई थी। रोज़ मेरी जान, क्या हुआ? कुछ नहीं पापा, बस चक्कर आ गया था। सिद्रा जल्दी से सदका निकालें। बुआ जी जल्दी से सूप बना कर लाएं। मीरू, शाम मीर को सब मीरू ही बुलाते थे। मीरू जी चाचू जल्दी जाओ फार्म हाउस से बकरे लेकर आओ। ओह ओ पापा, डोंट वरी, मैं ठीक हूँ। रोज़ ने अपने हद से ज़्यादा परेशान बाप को देखा था। रोज़ बेटा, क्या हुआ? ये अलीना और शाही थे, शाह मीर के मम्मा पापा। जी बड़े पापा और बड़ी मामा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हो गया मेरे बच्चे को? शाहिद ने परेशान होकर कहा। बड़े पापा, चक्कर आ गया था और तो कुछ नहीं हुआ। रोज़ ये ताई जान थे और साथ ताई जान। क्या हुआ रोज़ को? हामिद भाईजान, चक्कर आ गया था। सिद्रा, तुम बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती रोज़ का। भाईजान मेरी सुनती कहाँ है? उन्होंने आराम से जवाब दिया। अब कैसी तबीयत है रोज़? ठीक हूँ ताई जान। हामिद सदका निकाला। जी भाईजान। और मीरू गया है फार्म हाउस बकरा लेने। हाँ हाँ ठीक है। ये जाहिद और फातिमा है रोज़ के सबसे बड़े ताया और ताई। मैं भी तो गिरी हूँ, मुझे तो कोई पूछ नहीं रहा। वफ़ा ने सबको याद करवाया तो सब ने इसकी तरफ मुड़कर देखा और बेख्तियार हंस दिए थे। इतना ज़्यादा खा लेने के बाद रोज़ की बस हो गई थी। अब वो किसी को क्या बताती कि इससे कोई चक्कर नहीं आया था, बल्कि वो तो मीरू के यूं खड़े होकर देखने की वजह से वफ़ा पर जा गिरी थी। जाएं आप लोग, जाकर फंक्शन अटेंड करें। मैं ठीक हूँ। आर यू श्योर? यस पापा, ऑफ कोर्स। ओके, टेक सम रेस्ट। ओके पापा। फिर बारी बारी इसे सब चूमते बाहर निकल गए। मैं भी चूम लूँ? शट अप मीरू, ये सब तुम्हारी करम नवाजी है। ख्वाम खा एक बकरा मेरी वजह से जान से गया। हा हा। और हम? हमारा कोई ख्याल नहीं, हम भी तो जान से गए हैं। दिल पे हाथ रखकर मुस्कुराने लगा। मीरू, गेट लॉस्ट, तुम्हारी वजह से सारा फंक्शन बर्बाद हो गया। इतना मज़ा आ रहा था मुझे। अब कोई डांस तो क्या नीचे भी जाने नहीं देगा? वो अपसेट होकर बोली। ओके डोंट वरी, तुम मेरी मेहंदी पर खूब डांस करना। मीरू ने आंख मारते हुए कहा। शटा मीरू, वो मेरी भी मेहंदी होगी। हाँ तो मिलकर कर लेंगे। मीरू, वो गुस्से से चलाई वो कमरे से भाग गया, पर जाते जाते से फ्लाइंग किस करना नहीं भूला। जाहिद, शाहिद और हामिद तीनों भाई एक ही घर में रहते हैं। फातिमा, लीना और सिदरा भी बहुत सलूक से रहती हैं, तो कभी कोई मसला नहीं हुआ। जाहिद और फातिमा के दो बच्चे हैं, हमदान और वफ़ा। शाहिद और लीना का एक ही बेटा है, शामिर। हामिद और सिदरा को अल्लाह ताला ने बहुत देर के बाद औलाद अता की, रोज़ीना। इसके बाद वो दोबारा माँ नहीं बन सकी। पूरे ख़ानदान की जान रोज़ीना में अटकी रहती थी और सब प्यार से रोज़ कहते हैं, मतलब गुलाब। जिस दिन रोज़ पैदा हुई, अलीना और शाहिद ने इसे मीरू के लिए मांग लिया तो पूरा ख़ानदान जानता है कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। और किसको इस बात से इख्तलाफ भी नहीं, क्योंकि कुछ ही दिनों में इनका निकाह किया जाना है। लो जी, रोज़ आ गया तुम्हारा हीरो। कॉलेज से निकलते ही राबिया ने कहा। वो इसे देखकर मुस्कुराने लगी थी और साथ इतरा कर बोली, हाँ हाँ, मेरा हीरो है और शहज़ादा भी। ओह, राबिया और फजर ने मिलकर कहा था और वो मुस्कुराती हुई इसकी तरफ बढ़ गई। आगे तुम? नहीं, अब नहीं तो अभी तो रास्ते में हूँ। शामिर शाह से बोला। मीरू, शट अप, रोज़ ने मुंह बनाकर बोला। हाँ हाँ। फिर वो हंसने लगा था। तुम्हारी दोस्तें मुझे देखकर इम्प्रेस हुई हैं। ओ हेलो, किस खुशी फहमी में हो? वो हाथ ऊंचा करते हुए बोली। क्यों? ब्लैक जीन्स, ब्लैक शर्ट और ब्लैक कैप में ब्लैक ग्लासेस, यू आर नॉट इम्प्रेस्ड? नो। योर फ्रेंड्स?
नॉट। सोच लो। सोच लिया। ओके। शामी ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और फिर मीरू मीरू वो शायद डर रही थी। इम्प्रेस्ड। हाँ हाँ, वो हीरो कह रही थी, जबकि मैंने तो शहज़ादा बोला था। वो रवानी से बोल रही थी और इसे देखकर वो महफूज हो रहा था और साथ साथ बार बार ब्रेक भी लगा रहा था। मीरू, मैं मर जाऊंगी, वो डरते हुए बोली थी। जबी शामी ने गाड़ी फ़ौरन से आस्था की और साइड पर लगा दी और झट से इसे अपने साथ लगा लिया। अल्लाह ना करे मेरी जान तुम्हें कुछ हो। वो तड़प गया था। रोज़ ने आंखें ज़ोर से बंद की हुई थी और अब वो बाकायदा रोने लगी थी, क्योंकि वो तेज़ रफ्तारी से बहुत ज़्यादा डरती थी। बहुत देर बाद वो कुछ नॉर्मल हुई थी। जबी शाह मीर ने इससे आशा से अलग किया और सॉरी बोला। मैं मजाक कर रहा था रोज़, आइंदा ऐसा मजाक मत करना वरना मुझे हार्ट अटैक। इससे पहले कि वो कुछ कहती, इसने जल्दी से अपना हाथ इसके मुंह पर रख दिया और इससे फिर से साथ लगा लिया। सॉरी मेरी जान। वो वाकई शर्मिंदा था। चलो कुछ खाते हैं, तुम्हारी पसंद का चाइनीज़। नहीं, घर जाना है, वो आहिस्ता से बोली। नो वे, रेस्टोरेंट। और फिर इसने रेस्टोरेंट के बाहर गाड़ी रोक दी। अब वो काफ़ी बेहतर हो गई थी और दोबारा से इससे हंसने लगी थी, मगर नाराज़ वो अब भी थी। शामी ने शुक्र अदा किया, वरना तो आज इसकी खैर नहीं थी। मामा मामा। जी रोज़ बेटा। मामा, वो मेरा ब्लू ड्रेस किधर है? कौन सा? कोई 10,000 ब्लू ड्रेस हैं बेटा जानी। आप कौन सा पूछ रही हैं? मुझे नहीं याद मामा। मैं ब्लू स्टार वाले का पूछ रही हूँ। वो तो आप बुआ को दे चुकी हैं। ओह शिट, मैं तो भूल ही गई थी। फिर वो मुस्कुराकर वापस मुड़ गई थी। ओके चलो, ये ब्लू भी अच्छा है, ये पहन लेती हूँ। सब लोन में बैठे थे जब वो आई। आओ मेरी प्रिंसेस, हामिद ने हाथ उठाकर कहा था। वो सबको सलाम करने के बाद हामिद के पास बैठ गई। ताया अबू हमदान भाई किधर हैं? जाहिद से पूछा। जाहिद जो अखबार देख रहे थे फ़ौरन नज़र उठा कर से देखा और बोले, बेटा वफ़ा के साथ गया है। क्यों, तुमने कहीं जाना है? जी ताया अबू हमदान भाई के साथ आइसक्रीम खानी है, पर वो तो नहीं है तो मैं ले चलता हूँ। शाह मीर झट से बोला था। नहीं मीरू, रहने दो, मुझे हमदान भाई के साथ ही जाना है। क्यों बेटे, कोई ख़ास बात? अब शाहिद ने पूछा था। बड़े पापा हमदान भाई ने ट्रीट देनी है न्यू प्रोजेक्ट के, इसलिए। ओह अच्छा, लो आगे वो दोनों, हामिद ने कहा। हमदान भाई चलें? रोज़ ने पूछा। हमदान ने हैरान होकर इसकी तरफ देखा। इसके बोलने से पहले ही वो इसका हाथ पकड़ के इसे बाहर ले गई। हाँ हाँ चलो चलो वफ़ा। शामीर ने भी जल्दी से बोला। चलो वफ़ा, क्या हमें ट्रीट नहीं लेनी? हाँ मीरू, लेनी है। चलो फिर जल्दी। वफ़ा भी इसके साथ मिलकर बोली। वो भी फ़ौरन इनके पीछे निकल गए। फिर वो आगे आगे थे और वफ़ा और मीरू पीछे पीछे। हेलो, वो मुस्कुराते हुए बोला। तुम? रोज़ ने कहा। जनाब वो इज़्ज़त माब हम। शामिर भी कहाँ पीछे रहने वाला था, जल्दी जल्दी से कुर्सी पीछे करते हुए बैठा था। हमदान भाई, अगर आपने इनको इनवाइट करना था तो मुझे क्यों किया? हमदान ने इसे शॉक्ड होकर देखा। मैंने कब तुम्हें इनवाइट किया है रोज़? हमदान ने आंखों ही आंखों में कहा। रोज़ ने इल्तजा की वो कुछ मत बोलें। ब्लू ड्रेस के साथ सिल्वर इयरिंग्स पहने हुसन की बुलंदियों को छू रही थी। शामी ने नज़र भरकर इसे दिल में उतारा था और दिल चाहता था कि अभी इसे सीने से लगा ले। सब्र कर ए दिल, अभी सिर्फ मंगेतर है, शामी ने दिल में कहा। अरे हाँ भाई, मैंने तुम दोनों को कब इनवाइट किया? लो भाई, हमें भला क्या ज़रूरत इनविटेशन की? ये वफ़ा थी। भाई जल्दी जल्दी करें, भूख लगी है और पिज़्ज़ा टिक्का होना चाहिए। शामी ने रोज़ को घूरा था। नहीं भाई, चिकन फजीता ट्रीट मेरी है, इन फजूल लोगों की नहीं। इसने जल्दी से बात काटी। वफ़ा, तुम्हें यहाँ कोई फजूल नज़र आ रहा है? शामिर ने पूछा। नहीं तो, वफ़ा ने सोचकर कहा, पर मेरी नज़र तो एक फ़जूल इंसान चुड़ैल को देख रही है। शामी ने आंखें पूरी खोलकर रोज़ को देखा था। रोज़ ने गुस्से से इसे देखा, खा जाने वाली नज़र से। शामी ने से आंख मारी तो उसने जल्दी से ध्यान हमदान की तरफ किया। भाई मुझे कुछ नहीं खाना, इतना कहकर वो उठ खड़ी हुई थी। मीरू शट अप, हमारा कोई मजाक नहीं है अब, रोज़ ने शामिर से कहा और चल दी। इससे ज़्यादा देखकर हमदान बोला। सॉरी बोलो रोज़ को। पर भाई क्यों? मैं बोल रहा हूँ इसलिए, हमदान ने कहा। भाई मैंने इसे तो कुछ नहीं बोला, वह मासूमियत से बोला था। भाई चले, वो खासी सीरियस लग रही थी। थोड़ी दूर जाकर मुड़ी थी। रोज़ बैठो। वापस आकर हमदान ने भी काफ़ी सीरियस होकर बोला तो वो खामोशी से वापस आकर बैठ गई। क्या मसला है? क्यों झगड़े हो दोनों? कभी तो मत लड़ा करो। कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं हुआ। मीरू तुम चुप करो। रोज़ तुम बताओ। भाई भाई कोई बात नहीं है ये तो। मीरू खामोश। हमदान ने थोड़ा गुस्से से कहा। अच्छा भाई। शामिर मुंह बनाकर बैठ गया। इसकी कोई गर्लफ्रेंड है भाई? इसने मीरू की तरफ इशारा किया। वट? इसे 180 का झटका लगा। नो भाई, झूठी है, एक नंबर की। मैं
हमदान इसे घूर कर बोला तो वो खामोश हो गया और गुस्से से रोज़ की तरफ देने लगा। रोज़ तुम्हें गलत फहमी हुई होगी मीरू, ऐसा नहीं है भाई मैंने। फिर वो चुप हो गई। ओके रोज़ फाइन भाई, जा रहा हूँ मैं, सॉरी। मीरू मीरू वो रुका नहीं था, चला गया था और रोज़ को अब एहसास हुआ कि इसने गलत किया। वो तो बस इसे जला रही थी और वो तो गुस्सा ही हो गया। वो इसके पीछे भागी। मीरू मीरू प्लीज़ रुको। अच्छा अब मत जाओ ना। वो बस रोने वाली थी जब वो रुका और इसकी तरफ मुड़ा। मेरी गर्लफ्रेंड का नाम भी बता दो जाके, गुस्से से कहा था। नाम तो मुझे भी मालूम नहीं, मासूमियत से कहा गया था। रोज़ीना हामिद। मेरी जान का नाम बता दो जाकर। इसकी आंखों में शरारत थी। मतलब बस जान। वो आगे बोलने ही वाला था कि हमदान आ गया। अब यहाँ क्यों खड़े हो, खाना लग गया है, चलो। लड़ाके त्यारे गुस्से से कहा था तो वो चुपचाप इसके साथ चल दिए। पर शामिर इसे चुटकी काटना नहीं भूला था। तुम आज लेट क्यों हो? मम्मा क्लास नहीं है, बस असाइनमेंट देखकर वापस आ जाऊंगी। जाओगी कैसे? मीरू के साथ। वो तो चला गया है। ये अलीना थी। ओहो, वो परेशान होकर बोली। बड़ी मामा मैं रक्षा करवा लूँगी। फिर कुछ सोचकर कहा, ध्यान से बेटा। जी बड़ी मामा। ओके मामा। एंड बड़ी मामा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अरे वाह, मौसम तो काफ़ी अच्छा है। काले बादल उमड़ आए थे और ठंडी हवा भी बहुत अच्छी लग रही थी। कॉलेज पहुंचकर असाइनमेंट जमा करवा कर वो राबिया और फजर का इंतज़ार करने लगी। जल्द ही दोनों भी आ गई। चलो आज कुछ वक्त है तो मुझे लास्ट टॉपिक समझा दो, फजर ने कहा। अच्छा चलो क्लास में ही बैठ जाते हैं। हाँ चलो। 2 घंटे बाद फजर को टॉपिक क्लियर हुआ तो वो घर के लिए उठी। ओके अब मंडे को मुलाकात होगी, बाय। वो तीनों गेट से बाहर निकल आई। बारिश शुरू होगी तो उसने जल्दी से रिक्शा रोका, इसमें सवार होगी। बारिश तेज़ हो रही थी तो सड़कों पर पानी जमा हो गया था। फासला कम ही रह गया था घर का। सिदरा हिम्मत करके आ जा सिदरा हिम्मत करो, आ जाएगी। फातिमा ने इसे तसल्ली दी। नहीं भाभी, वो इतनी देर देर नहीं करती। मीरू के साथ ना चली गई हो? ये अलीना थी भाभी। आज तो मीरू के साथ नहीं गई। ओह हाँ। उन्होंने हाथ सर पर मारा जैसे कुछ याद आया हो। क्या पता वापसी लेने आ गया हो। फातिमा ने बोला, मैं कॉल पर पूछती हूँ, अलीना ने कहा और कॉल मिलाने लगी। यस मामा। इसने फ़ोन उठाते ही बोला, बेटा रोज़ आपके साथ है? अलीना ने जल्दी से पूछा। नो मामा, अभी तक मैं यूनिवर्सिटी से फारिग नहीं हुआ। इसने तफसील बताई। क्यों, क्या हुआ? शामीर ने पूछा। कुछ नहीं, बस वो सुबह 9 बजे की गई थी 1 घंटे का बोलकर, पर अभी तक नहीं आई। अलीना ने तफसील बताई। तो मामा कॉल करें ना इसके नंबर पर, शामीर ने याद करने के अंदाज में कहा। नंबर ऑफ है बेटा, अलीना ने परेशान होकर बताया। वो भी कुछ परेशान हो गया था। अच्छा मामा मैं पता करता हूँ, अब आप परेशान मत हो, इसने तसल्ली दी। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ मामा। भाभी मीरू के साथ है क्या? सदरा ने जल्दी से पूछा। नहीं नहीं भाभी, बट मीरू जा रहा है इसके कॉलेज। अल्लाह ताला खैर करना, मेरी बच्ची की हिफाजत करना। सदरा मुझसे दुआएं मांगते हुए चक्कर लगा रही थी। सर वो तो कब की चली गई हैं, ये चौकीदार था कॉलेज का, पर वो घर नहीं पहुंची। शामी ने गुस्से से कहा। सर मुझे क्या मालूम, मेरा तो बस इतना ही काम है कि यहाँ से सब चले जाएं। वो नहायत ही आराम से और डरते डरते बोला। शामिर को अपने रवैये का एहसास हुआ। जी जी मैं समझता हूँ। वो अब कुछ नॉर्मल हुआ था। फिर वो वापस गाड़ी में आकर बैठ गया। हिम्मत जवाब दे रही थी और इसने अपने पापा को कॉल मिला दी। जी बेटे, शाहिद ने प्यार भरे लहजे में कहा। पापा क्या चाचू आपके पास है? नहीं, क्यों, क्या हुआ? पापा अकेले होकर मेरी बात सुने। शाहिद ज़रा हटकर बोले। जी मीरू बोलो। पापा रोज़ नहीं मिल रही। बट पापा रिलैक्स, आप घर पहुँचे, पर चाचू जान को मत बताइएगा, इनको संभालने में मुश्किल हो जाएगी। ओके ओके मैं निकल रहा हूँ। चौकीदार के मुताबिक वो रिक्शे में गई है तो चलो घर वाले रास्ते पर देखता हूँ। वो खासा परेशान था और जल्दी से घर की तरफ गाड़ी मोड़ी। वो हर रिक्शे को गौर से देख रहा था पर वो कहीं नहीं थी। फिर अचानक इससे एक रिक्शा नजर आया। वो जल्दी से अपनी गाड़ी से उतरा और इस तरफ भागा। लोगों से पूछने पर मालूम हुआ कि अभी कुछ देर पहले एक लड़की को अस्पताल ले जाया गया है। वो फ़ौरन अस्पताल की तरफ भागा। बारिश और पानी जमा हो जाने की वजह से गाड़ी तेज़ नहीं चला पा रहा था, साथ साथ खुद को कोस भी रहा था। पापा आप किधर हैं? इसने शाहिद से पूछा। घर के करीब ही हूँ। ओके पापा रिलैक्स होकर मेरी बात सुने। फिर इसने शाहिद को सारा मामला बताया। ओ माय गॉड, शाहिद के मुंह से बेख्तियार निकला। मे बी वो रोज़ीना ना हो, बट आप जल्दी पहुँचे। ओके ओके बेटा। घर से बार बार लीना की कॉल्स आ रही थी पर वो पिक नहीं कर रहा था। सिद्रा अब बाकायदा रोने लगी थी और फ़ोन करके हामिद को भी बता दिया था, जो सब काम छोड़कर ऑफिस से निकल पड़े थे। तभी फ़ोन की रिंग हुई। हामिद शाही थे। जी भाईजान, नेशनल हॉस्पिटल पहुँचो जल्दी। भाई सब ठीक है ना? रोज़ रोज़ धमाका, दिमाग में धमाका हुआ, इससे कुछ हुआ तो नहीं ना? रोज़ है ना वहाँ?
वो ठीक है, थोड़ी चोटें आई हैं मगर अब वो बेहतर है। शाहिद ने से हौसला दिया। हामिद की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो जल्दी जल्दी अस्पताल की तरफ बढ़ रहे थे। सिद्रा को फ़ोन दें भाभी, इसने जल्दी से कहा। अच्छा हामिद कहकर फातिमा ने फ़ोन सिद्रा को पकड़ा दिया। सिद्रा, रोज़ ठीक है, डोंट वरी, वो बारिश की वजह से ट्रैफिक में फंस गई थी, आ रही है घर। अल्लाह तेरा शुक्र है, सिद्रा ने बेख्तियार कहा। अच्छा कुछ देर हो जाएगी, रश बहुत ज़्यादा है तो प्लीज़ आप परेशान नहीं होना। ओके ओके हामिद, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सिद्रा। अब वो काफ़ी मुतमिन हो गई थी। हामिद अस्पताल पहुंचा तो वो होश में नहीं थी। शामिर और शाहिद पास ही थे। रोज़ रोज़ हामिद रो रहे थे। हौसला कर यार, ठीक है। रोज़ बस डर गई थी, नींद के इंजेक्शन का असर है। मीरू मीरू, वो नींद में ही बड़बड़ा रही थी। हामिद ने पास होकर इसे हिलाया तो वो होश में आ गई। पापा, इनके गले लगकर वो रोने लग गई थी। कुछ नहीं हुआ मेरी जान, किधर मैं किधर हूँ पापा, आप हॉस्पिटल में हैं। मोहतरमा शामी ने से छेड़ा था पापा। वो मुस्कुराने लगी थी। अरे ना तंग करो हमारी बेटी को, अब शाहिद बोले थे। इतने में डॉक्टर आ गया। चेकअप के बाद वो मुस्कुराकर बोला, अरे आप तो ठीक हो गई। डॉक्टर ने मुंह बनाते हुए कहा, फिर हम जाएं डॉक्टर साहब? शाहिद ने पूछा। जी जी बिल्कुल, बस हल्की चोटें हैं, खतरे की कोई बात नहीं, शुक्रिया कहकर वो घर के लिए निकल पड़े। भाभी, बड़ी देर हो गई, आई नहीं अभी तक वो सब। सिद्रा ने परेशान होकर फातिमा से कहा। इतने में गाड़ी की आवाज़ आई। लो जी आ गए, अलीना ने कहा तो सब बाहर निकल गए। क्या हुआ रोज़? सिद्रा ने रोज़ को देखते ही पूछा। कुछ नहीं, बस हल्का सा एक्सीडेंट हो गया था। वट हामिद, आपने बताया क्यों नहीं? इसलिए कि आप परेशान हो जाती, जैसे अभी तक आपने हमें बाहर बारिश में खड़ा किया हुआ है। उन्होंने ऊपर बारिश की तरफ इशारा किया। और सॉरी, अंदर आए। रोज़ ज़्यादा तो नहीं लगी? अलीना ने पूछा। इससे पहले कि वो बोलती, शामिर बोला, मामा रक्षा टूट गया बेचारा, इस मोटी की वजह से अब नया लेकर देना पड़ेगा। मामा प्लीज़ से शाही ने रोका तो सब कहका लगाकर हंस पड़े, जबकि रोज़ मुंह बनाकर रह गई। सिदरा, सदका निकाल लिया करें रोज़ाना आप। जी हामिद। रोज़, वफ़ा ने से आवाज़ दी तो अपने ख्यालों में गुम थी। मुड़कर इसे देखा हूँ, आयशा से कहा था चलो अब, पहले तो बहुत शोर मचा रही थी। और अब ऐसे क्यों खड़ी हो? क्यों, क्या हुआ? ठीक तो खड़ी हूँ, इसने सवाल किया। रोज़ आस्था से बोलकर इसके करीब आ गई। प्लीज़ वफ़ा, इसके कुछ कहने से पहले ही वो बोल पड़ी। मैं अपना फ़ैसला नहीं बदलने वाली, अपना वक़्त ज़ाया मत करो और चलो, अब मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है, इसलिए इसलिए अपने लिए और अपने मीरू के लिए। अचानक इसका मूड एकदम फ्रेश हो गया था और वो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वफ़ा, अब चलो भी, इसने वफ़ा को आवाज़ दी। वो अपने आंसू छुपाकर जल्दी से मुड़ी और मुस्कुराती हुई बोली, हाँ हाँ चलो भी। अभी मुड़ी ही थी कि हामिद अंदर दाखिल हुआ। पापा आप? वो भरपूर मुस्कुराई थी। लो मेरी जान। पापा ये क्या? बड़े पापा ने अभी तो इतने सारे दिए हैं, वो तो इनकी तरफ से है और ये हमारी तरफ से। पापा क्या इसके बाद भी पैसे नहीं ले सकती? मतलब शादी के बाद? अरे क्यों नहीं ले सकती, जब चाहे ले लो, और ये सब तुम्हारे ही तो हैं। यस पापा, वो खुश होकर बोली। क्या तुम वाकई खुश हो रोज़? हामी ने संजीदगी से पूछा। ऑफ कोर्स पापा, मज़ीद खुश होकर कहा गया था। हामी चुपचाप कमरे से बाहर निकल गए, मगर उनकी आंखों में आंसू देख सकती थी। बड़े अच्छे से तैयार होकर वो नीचे आई तो हर शख्स ने इसे बड़ी गहरी नज़र से देखा। खूबसूरत मेकअप, सादा मगर इंतहाई कीमती सूट, यूनिक चप्पल और होंठों पर मुस्कुराहट, ये सब दिखावा था या वाकई खुश थी, कोई नहीं समझ सका था। चलो वफ़ा उठो, मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है, आफ्टर ऑल शादी है मेरी, इसे मुस्कुरा कर कहा। सभी इसके सामने मुस्कुरा रहे थे मगर इसके दरवाजे से बाहर निकलते ही दबी दबी सिसकियों की आवाज़ इसने खुद सुनी थी, मगर वो खामोशी से गाड़ी में बैठ की मुस्कुराहट अभी भी कायम थी। मॉल पहुंचकर इसने हर चीज़ बहुत कीमती और नायाब खरीदी। वफ़ा बार बार इसकी तरफ देख रही थी मगर वो यकसर इससे नज़रअंदाज करके शॉपिंग में मगन थी, ये जानते हुए भी कि वो हर 10 मिनट के बाद दूसरी तरफ मुँह करके रो रही थी। चलो वफ़ा, वो जो सोचों में गुम थी। रोज़ ने इसे झंझोड़ कर कहा। हाँ हाँ चलो, अब क्या लेना है? वफ़ा ने पूछा। अरे भी क्या मतलब, और क्या लेना है? मेरे शहज़ादे दूल्हे की शेरवानी कौन लेगा? वो देखो, इसने दूल्हा हाउस की तरफ इशारा किया। चलो इधर देखते हैं। हाँ चलो वफ़ा, हूँ गुमसुम अंदाज में कहा। ये कैसी है, मीरू पर सजेगी ना? हाँ बहुत, प्लीज़ ये पैक कर दे। बिल अदा करके वो बाहर निकली ही थी कि वफ़ा ने कहा जो फ़ोन पर बात कर रही थी। रोज़ चलो, घर फूफो आ गई हैं क्या? रोज़ ने हल्का सा बोला।
ओ अभी तो और शॉपिंग, चलो रात में आ जाएंगे, रोज़ कहकर मुस्कुराई। हाँ ठीक है चलो, वफ़ा ने कहा। फिर वो शॉपिंग मॉल से बाहर आ गई। दरवाज़ा कोई पिछले 2 घंटे से बंद था। शाम ही 4 दफ़ा कान लगाकर सुन आया था, मगर इससे अभी तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। पता नहीं क्या यार, क्या मसला है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। मीरू आराम से बैठ जा, मामा पापा खुद बता देंगे, वफ़ा ने कहा। इसको चैन कहाँ, जासूस। ये तुमने जासूस किसको बोला? मीरू ने गुस्से से कहा। तुम्हें सुकून से जवाब दिया गया था। तुम होगी जासूस। शामी ने हिसाब बराबर किया। शट अप मीरू, अगर मुझे इस काफिर से मिलाया तो? वो चिढ़कर बोली। हाँ तो मुझे क्यों जासूस बोला? तुम ये जो 4 बार कर चुके हो इससे और क्या कहते हैं? मुझे टेंशन हो रही है और तुम इतने रिलैक्स हो क्यों? क्या उठकर डांस स्टार्ट कर दूं अगर हमारी शादी कैंसिल होगी तो? वट, क्या तुम ये सोच रहे हो? और भला क्या मेरे पेट में दर्द है जो मुझे सुकून नहीं आ रहा? वो गुस्से से बोला। हाँ हाँ, वेरी फनी। आराम से बैठ जाओ हमदान साहब। हमदान बोला था। अब भाई आप भी। कुछ नहीं होगा यार, बैठ जा भाई। नहीं, मुझे लग रहा है कि चाचा और चाची ने इनकार कर दिया है और सब इन्हें मना रहे हैं। और खुदा इसका दिमाग। रोज़ ने हाथ हवा में बुलंद किए। मीरू शट अप और जिंगर ऑर्डर करो। भाई आर यू श्योर? मेरी हालत देखकर आप जिंगर ऑर्डर कर सकते हैं? ड्रामे नहीं करो, ऑर्डर करो। हमदान ने हंसते हुए कहा। हालत, मेरी हालत पर कोई रहम खाओ जालिमा। मीरू ने एक्टिंग की। अब कर रहा है कॉल या? हमदान ने कुशन उठाते हुए कहा। कर रहा हूँ, जल्दी से बोला और कॉल मिला दी। 4 जिंग और 1 पेप्सी प्लीज़। ऑर्डर बुक करवा कर उसने रोज़ को घूरा। मैं पेप्सी नहीं पीती। रोज़ गुस्से से बोली। तो अकड़ कर कहा ड्यू ऑर्डर करो। अब ऑर्डर हो गया है, अब पेप्सी ही पीनी पड़ेगी, ढटाई से कहा। लो फिर शुरू हो गए, वफ़ा ने कहा। नो नो, वो चीखी। शट अप बोथ ऑफ यू, हमदान ने गुस्से से कहा। ओके फाइन, मुझे यहाँ रुकना ही नहीं। मिस ड्रामा मिस ड्रामा कर रहा हूँ। ऑर्डर, आराम से वापस आ जाओ प्लीज़। एक ड्यू भी ऐड कर लें, किसी ने पीकर पहाड़ पर चढ़ना है, तंजिया कहकर जताया था। ओके सर। इतने में दरवाज़ा खुला और बाकी के तमाम घर वाले अंदर दाखिल हुए। पार्टी और अकेले के लिए जाहिद ने मुस्कुराकर कहा। नहीं ताया अब्बू, अभी सबके लिए ऑर्डर करता हूँ। शामी ने शर्मिंदा सा होकर कहा। यस वाई नॉट। हामी ने भी एंट्री मारी। 10 जिंगर और 1 स्प्राइट भी बुक करें साथ प्लीज़। ओके सर। टोटल 10 जिंगर, 1 पेप्सी, 1 ड्यू और 1 स्प्राइट, साथ 2 लार्ज चिकन फजीता पिज़्ज़ा भी। शायद भी पीछे रहने वाला कहाँ था? जी, साथ 2 लार्ज चिकन फजीता पिज़्ज़ा भी, शामिर ने ज़ोर देकर कहा। ओके सर, 1 घंटे में आपका ऑर्डर मिल जाएगा। ओके जल्दी ज़रा। अच्छा बच्चों, ज़रूरी बात करनी है आप सब से। जाहिर ने बात शुरू की। सभी सीधे होकर बैठे थे। शाहिद तुम बताओ प्लीज़, मुझे में इतना हौसला नहीं है। जाहिर ने इंतहाई परेशान होकर कहा। अरे भाईजान मैं। शाहिद ने भी खूब डर कर कहा। शामिर को तो अपनी सांसें बंद होती महसूस हो रही थी। हामिद तुम बताओ सबको को। शाहिद ने नज़र झुकाकर बोला। भाईजान अब ऐसी खबर में बच्चों को कैसे सुनाओ? हामिद भी बाहर देखने लगे। सिदरा, लीना, फातिमा भी नज़र झुकाकर बैठी हुई थी। और प्लीज़ पापा आप ही बता दें, शामी ने बेसब्री से कहा। मैं बेटा प्लीज़, घबरा के बोले। चाचू आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? शामी ने सीधा अटैक हामिद पर किया। हाँ मजबूर हैं बेटा, सिदरा बोली थी। मतलब मीरू का शक ठीक था। वो जो सबकी बातें सुन रही थी घबरा कर, इसने सोचा नो पापा आप ऐसा नहीं कर सकते। वो रोने वाली होकर बोली थी। वो बहुत अच्छा है बेटा, हामी ने तसल्ली दी। नो 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 वे पापा, नो मीरू, नो रोज़, नो रोज़ नो मीरू। दोनों ने बैक वक़्त कहा। हम फैसला कर चुके हैं, जाहिद बोले थे। शाहिद और हामिद ने भी हाँ में सर हिलाया। हम नहीं मानते। फिर दोनों बोले थे मानना तो पड़ेगा। कभी नहीं, अगले जुम्मे को। नहीं पापा प्लीज़। वो रोने ही वाली थी। अब कुछ नहीं हो सकता, अटर फैसला है ये हमारा। हम हाथ जोड़ते हैं, पाँव भी पड़ सकते हैं। दोनों बस रोने को तैयार थे। कोई फ़ायदा नहीं, फातिमा बोली थी। हमदान और वफा के सांस भी खुशक हो चुके थे। अगले जुम्मे को रुक जाएं पापा, रोज़ चीखी थी। रोज़ का निकाह मैं मीरू के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। वो रो पड़ी थी। पापा अगर कोई गलती हो गई है तो माफ़ कर दें, ये लोग तुम्हें नहीं माफ़ कर रहे बेटा। शाहिद ने इंतहाई दुखी होकर कहा। पापा, रोज़ ने बाप की तरफ देखा। खामोश। जाहिद खड़े होकर गुस्से से बोले। अब मैं जो बोलूँगा वो हर किसी को कबूल करना होगा। रोज़ ने फिर बाप की तरफ देखा। 20 दिसंबर बरो जुमा रोज़ हामिद का निकाह। इतना कहकर खामोश हो गए। फिर शाह, मीर और रोज़ की तरफ देखा और बोले बेटे हम मजबूर हैं। तुम दोनों की लड़ाई ने हमें मजबूर किया है ये फ़ैसला लेने पर। हम कभी नहीं लड़ेंगे, प्रॉमिस। फिर वो इकट्ठे बोले। अब क्या फ़ायदा? अलीना भी चोट करवा गई। 20 दिसंबर रोज़ जुम्मा रोज़ हमदान रोज़ हामिद का निकाह। बाद अज़ नमाज मगरिब शाह, मीर और रोज़ ने आंखें बंद कर ली थी। जब भी सब मुस्कुराए। रोज़ का निकाह शाह, मीर, शाहिद से तय पाया। फिर एकदम से सारे मुबारक की तालियां
मुबारक कहने लगे, तालिब जाने लगे थे। इन दोनों को तो कुछ समझ में नहीं आया था, तो क्या सब हमें बेवकूफ़ बना रहे थे। इन दोनों ने आंखें खोली तो सब इन पर हंस रहे थे। हामी ने आगे बढ़कर रोज़ को प्यार किया तो शाहिद ने शामिर को गले लगा लिया। इतने में डिलीवरी बॉय भी आ गई। ये पार्टी मेरी तरफ से जाहिद ने ऐलान किया। इन दोनों ने एक दूसरे को देखकर शुक्र अदा किया, मुस्कुरा दिए। हमदा ने सब कुछ अंदर ले आया। ड्यू किधर है, वो गुस्से से चीखी। मैंने तो बोला था। शामी ने सफाई दी, झूठे तुमने जानबूझकर नहीं मंगवाई। लो जी शुरू हो गए फिर, सिद्रा ने कहा तो सब मुस्कुरा दिए। मामा चाय बना दें प्लीज़, कॉलेज से आते ही इन्हें सिद्रा से कहा और अपने कमरे में चली गई। किधर की तैयारी है। सिद्रा जो चाय लेकर आई थी इसे तैयार होता देखकर पूछा, मामा बताया तो था आपको, भूल गई क्या? आज मीरू के साथ शॉपिंग मॉल जाना है, हमने सेम ड्रेसेस ऑर्डर करने हैं, तफसील से आगाह करते हुए कहा। इसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो मेडिसिन लेकर सो रहा है। वट क्या हुआ है इसे? परेशानी से पूछा। यूनिवर्सिटी से जल्दी वापस आ गया था और बहुत तेज़ बुखार है इसे, भाभी ने मेडिसिन दी है पर अभी तक वो उठा नहीं है। सिद्रा ने इसे तफसील बताई। अच्छा चले, मैं इसके रूम में जा रही हूँ, चाय इधर ही पी लूँगी। वो उठकर खड़ी हुई। अच्छा बेटा कहकर वो वापस पलट गई। मीरू मीरू। इसने आकर प्यार से इसके बालों में हाथ फेरा तो उसने आस्ता आस्ता से आंखें खोली। क्या हुआ तुम्हें? तो अभी भी बहुत तेज़ बुखार है, पता नहीं अचानक ही यूनिवर्सिटी में तबीयत ख़राब होगी, हल्की सी वजाहत दी शामिर ने। ओह लो चाय पियो। अपना कप इसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, नहीं जान, अभी कुछ भी खाने पीने को दिल नहीं कर रहा। हिम्मत करो प्लीज़, तुम तो बहुत बहादुर हो। इतना प्यार, इंतहा का प्यार था लहजे में और फिर साथ ही पलटा खाया गया था। वैसे ये तुम ड्रामे तो नहीं कर रहे कि मेरे साथ मॉल ना जाना पड़े? घूरते हुए कहा, खुदा का खौफ करो कुछ जालिम, देखो तो कितना तेज़ बुखार है मुझे। इसका हाथ माथे पर रखते हुए कहा, ओ माय गॉड। बिला अख्तियार वो चीखी। देखा ना कितना तेज़ फीवर है? शामी ने तस्दीक चाही। नो, जल्दी से बोली। इसने हैरान होकर उसकी तरफ देखा। क्या मतलब नो? मीरू गौर से इसे देखने लगा। मीरू 2 दिन रह गए हैं बस और तुम इतना तेज़ बुखार लेकर लेट गए हो। मेरे निकाह का फंक्शन है, ख़राब मत करना प्लीज़, इतने अरमान है मेरे। मुंह बना कर कहा गया था। ओ माय गॉड, तुम्हें अभी भी अपनी पड़ी है वो शौक था। मीरू और कौन कोई दिन होता तो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए सोचती, पर हमारा निकाह है 2 दिन बाद, जल्दी जल्दी से ठीक हो जाओ, वार्न किया गया था। और फिर बिला अख्तियार ही वो दोनों मुस्कुरा दिए थे। मेरी जान, मेरा शहजादा। प्यार से इसके हाथ को पकड़ा था, हल्के से चूमा तो आंसू शामिर के हाथ पर गिरा। रोज़ मेरी जान रो क्यों रही हो? परेशान होकर पूछा। इसके आंसू इसे तड़पा देते थे। ठीक हो जाओ मीरू, मैं तुम्हें बीमार नहीं दे सकती। आप बाकायदा रोने लगी थी। अरे मेरी मुस्तकबिल की बेगम, ऐसे ज़िंदगी कैसे गुजरेगी? शरारत से कहा, बस मुझे से नहीं देखा जाता तुम्हें बीमार। इंतहा का प्यार था। वो बिला अख्तियार ही मुस्कुरा दिया। इधर देखो, इसका मुँह अपनी तरफ करते हुए कहा हूँ। अब आंसू अब भी जारी थे। कहीं तुम इसलिए तो नहीं रो रही कि कहीं तुम्हारा डांस ना मिस हो जाए? मीरू, वो इसकी हंसी छूट गई। इसे हंसता देखकर वो भी मुस्कुरा दिया था। व्हाट्स रॉन्ग विद यू रोज़? वफा ने चिढ़कर कहा। मतलब? इसने घूर कर देखा। हल्के पीले रंग की शलवार कमीज़ और दुपट्टा स्कार्फ की तरह लिए कुछ गुस्से में खड़ी थी। आज निकाह है तुम्हारा? वफा ने तफसील बताई तो स्पार लहजे में कहा। तो कि बच्ची, चलो पार्लर चलें। वफा इसका हाथ पकड़कर खींचा। नहीं जाना, सर्द सा रवैया था। क्यों? वफा हैरानगी से बोली। वो बीमार हो गया है और बिस्तर से उठ ही नहीं रहा, तो किसके लिए तैयार हूँ? इंतहा की मासूमियत थी। ताया अबू हमदान भाई से हॉस्पिटल लेकर गए हैं, शाम तक ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह रोज़ ने भी कहा। इतने में अलीना ने इसे गले से लगा लिया और हौसला दिया। वो ठीक है, बस फीवर है, डोंट वरी। वो जो इसे ज्वेलरी दिखाने के लिए आई थी, इसकी बात सुनते ही इसे गले से लगाया और प्यार किया। बड़ी मामा देखे ना, वो तो हंसता भी नहीं है। इसने परेशानी से अलीना को बताया। कौन नहीं हंसता मेरी जान? तभी वो मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल हुआ। लो, मुस्कुरा तो रहा है। अलीना ने फ़ौरन बेटे की हमायत की। वो जो बुझी हुई थी इसे यूँ मुस्कुराते हुए देख कर जी उठी। चलो अब जाओ पार्लर। मुझे घर की तैयार की हुई दुल्हन बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो हल्का सा मुस्कुराया और इसे चिढ़ाने लगा। जो अब वो कुछ नहीं बोली। क्या बात है, क्यों इतनी परेशान हो? इसके हाथ अपने हाथ में लेकर शामी ने पूछा। आंसू बहकर गाल भिगो गए थे। तुम ठीक हो ना? इतने प्यार से देखकर पूछ रही थी। जब तक तुम ना मेरे साथ मुझे कुछ नहीं हो सकता। हल्का सा गाल थपथपाकर कहा। फिर इस तरह क्यों कर रहे हो? क्या? इसने वापस पूछा। हर वक्त बिस्तर पर
बिस्तर से, पर बात अधूरी छोड़ दी। टेस्ट करवाए हैं, जल्द रिपोर्ट मिल जाएगी, परेशान मत हो। अब जाओ, वफा इंतज़ार कर रही है, अच्छी सी मेरी दुल्हन बनकर आओ। शामी ने इसे गले लगाकर तसल्ली दी तो वो खामोशी से जाने के लिए तैयार हो गई। तुम भी जल्दी रेडी हो जाओ। अच्छा अच्छा बाबा, वो मुस्कुराया। अरे तुम्हारा हीरो हस्बैंड किधर है आजकल? राबिया और फजर ने इससे पूछा। अल्लाह जाने आज कल किधर गायब रहता है, अगर पूछो तो टाल देता है। रोज़ ने बेइंतहा परेशान होकर कहा। रुखसती कब है तुम्हारी? यार एग्ज़ाम के बाद ही होगी, वैसे भी अभी मीरू को ऑफिस ज्वाइन किए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो वो थोड़ा सेटल हो जाए। ये तो ठीक है, दोनों ने कहा। चलो फिर मिलते हैं क्लास के बाद। ओके बाय कहकर वो ग्राउंड की तरफ चल दी। क्योंकि इसकी क्लास फ्री थी, तभी दूर से इसे शामिल आता दिखाई दिया। हेलो मेरी जान, इसने आती सी आंख हमारी। रोज़ ने इसे प्यार से देखा, जो पहले इससे काफ़ी कमज़ोर लग रहा था, मगर अब तो वो ठीक था। फिर इतना कमज़ोर क्यों? वो मुस्कुराते हुए बोली। आ गई मेरी या जनाब इज़्ज़त, माप को हा हा कहकर लगाया और बोला। चुड़ैल, तुम मुझे भूलती कहाँ हो? अच्छा चलो लंच है, चलें, लंच का टाइम है, चलें। इसका हाथ पकड़ के इसे उठाया तो वो मुस्कुराकर इसके साथ चल दी। ग्रीन एंड गोल्डन मैक्सी में वो हसीन तरीन से भी ज़्यादा हसीन लग रही थी। डायमंड सेट और पेंसिल हील साथ आउटस्टैंडिंग मेकअप, और हर कोई इसे देखता ही रह गया। शामी तो पलके झपकाना भूल गया और बेसाख्ता दिल पर हाथ रखकर मुस्कुराने लगा। वो आहिस्ता सा चलती इसके पहलू में आकर बैठ गई। एक खूबसूरत मुस्कुराहट थी इसके लबों पर, गोल्डन और ग्रीन कॉम्बिनेशन के साथ ही। शामी ने भी शेरवानी ज़ेबतन की हुई थी। दोनों किसी रियासत के शहजादा और शहजादी लग रहे थे। सब ने ही इनका सदका निकाला था। हामिद और सिदरा तो बार बार माशाल्लाह माशाल्लाह कह रहे थे। अरे हामिदा, अब निकाह करोगे और फिर 6 माह बाद रुखसती, ये क्या बात हुई भला? पुप्पो फ़र्क ने कहा। अरे आपा, मैं अपनी बेटी की शादी यादगार बना चाहता हूँ, मेरा सब कुछ इसी का तो है, सारे अरमान पूरे करूँगा और फिर इसके एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएं तो रुखसती कर देंगे। क्या ख्याल है आपका? चलो भाई, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। और वैसे भी आपा, रुखसती पे आपके भाई आपको सोने के कंगन गिफ्ट देना चाहते हैं। आखिर आप अकलौती बहन हैं इनकी, सिद्रा ने कहा। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा भाई तो लाखों में एक है, फरा ने खुश होकर कहा। हामिद, सिद्रा आ जाओ, निकाह शुरू करें, ज़ाहिनी ने आवाज़ दी। चलो सिद्रा, हामिद ने कहा तो वो दोनों स्टेज की तरफ बढ़ गए। कबूल है, कबूल है, कबूल है की आवाज़ के साथ ही अतर मुबारक हो का शोर उठा। ज़ाहिर ने हामिद और शाहिद को गले से लगाकर मुबारकबाद दी तो फातिमा ने सिद्रा और लीना को, साथ ही ज़ाहिर ने वफ़ा और अपने दोस्त के बेटे नुमान की मंगनी भी अनाउंस की। शामिर और रोज़ ने वफ़ा को ओए होए कहा और साथ मुबारकबाद पेश की, जिससे इसने खुले दिल के साथ कबूल किया। खाना इंतहाई पुरतकल्लुफ़ था, सब ने ही तारीफ़ की। इसके बाद गिफ्ट्स देने की बारी आई। अलीना और शाहिद ने इन्हें अमेरिका में फ्लैट गिफ्ट किया तो ज़ाहिर ने दोनों को एक एक स्पोर्ट्स कार दी, जिसे देखकर इन दोनों की चीखें निकल गईं। सिद्रा और हामी ने डिफेंस में बंगला गिफ्ट किया तो सबने खुले दिल से दाद दी। फूफो और फरग ने गोल्ड का सेट रोज़ को दिया तो शामिर को 50,000 रुपये, जिसे डील डबल करके शाहिद ने बहन को बच्चों के निकाह का गिफ्ट कहकर वापस कर दिए। सभी मेहमानों ने कैश और गोल्ड गिफ्ट किया, मगर हमदान ने डायमंड रिंग रोज़ को दी, जिसकी सबने बहुत तारीफ़ की। निकाह की पुरवक़ात तकरीब इख्तिताम पजीर हुई। निकाह के बाद शामिर को फिर से तेज़ बुखार हो गया तो शाहिद इसे लेकर फ़ौरन अस्पताल रवाना हो गए। रोज़ शाहिद ने से बाहर जाते हुए आवाज़ दी तो इनकी तरफ मुड़ी। बेटे, आप क्यों ज़िद पर अड़ी हैं? अपने मामा पापा की बात मान लें प्लीज़। कुछ आंसू थे जो उनकी आंखों से बह निकले थे और अब वो हिचकियों के साथ रो रहे थे। रोज़ ने नज़र उठाकर इनकी तरफ देखा, जहाँ सिर्फ दर्द ही दर्द था और दुख ने अपने गहरे पंजे गाड़ दिए थे। बड़े पापा, क्या आप भी इससे गुनाहगार समझते हैं? रोज़ ने सवाल किया। नहीं, उन्होंने नज़रें झुका ली, मगर खामोश रहे। बड़े पापा जवाब नहीं दिया। फिर से पूछा। वो खामोश रहे। आपकी खामोशी से क्या मतलब लूँ मैं? बड़े पापा, संजीदा लहजा और आवाज़ कदरे ऊंची। रोज़, उन्होंने दुख से ऊपर देखा। बड़े पापा, वो शख्स जो आप लोगों के लिए बेमानी हो गया है, वो मेरा सब कुछ है। वो दो टोक जवाब दिया। नो मीरू, नो रोज़, नो रोज़, नो मीरू, चबा चबा कर कहा था। इतना कहकर वो रुकी नहीं थी, मगर शाहिद के ज़ोरकतार होने की आवाज़ जैसे गेट से बाहर निकल जाने तक आई थी। रिपोर्ट्स आने पर पता चला कि शामिर को टाइफाइड हो गया है, जिसकी वजह से बुखार नहीं उतर रहा था। ताया अबू, आप डॉक्टर से बात करें, हम घर में इलाज करवा लेंगे, मुझे यहाँ एडमिट नहीं रहना। अरे यार, हिम्मत करो, पहले ही लापरवाही की वजह से टाइफाइड बिगड़ गया है और अब घर जाने की ज़िद उन्होंने इसे समझाया, मगर वो शामिर ही क्या जो समझ जाए। आखिर इसकी ज़िद की वजह से इसे
घर ले आए, मगर एक मेल वर्कर हर वक्त इसके साथ होता। क्या है मीरू, अब ठीक भी हो जाओ, मैं बोर हो चुकी हूँ तुम्हें यूँ बीमार देख देख कर, रोज़ ने कहा। वो हल्का सा मुस्कुराया और उठकर बैठ गया। क्या करूँ बेगम हजूर। अरे वाह, तुम तो ताबेदार भी हो गए। वो खुश होकर बोली। हम आपके गुलाम। शामी ने मजीद कहा। मेरा कहीं हार्ट ना फेल हो जाए, तुम होश में हो ना, कहीं इंजेक्शन का असर तो नहीं। वो इधर उधर इंजेक्शन तलाश करने लगी, तभी शामीने से बाजू से पकड़कर खींचा तो वो सीधी इसके ऊपर आकर गिरी। मीरू वो शर्मिंदा सी बोली, बस मुझे ठीक हो लेने दो, फिर देखना मैं तुम्हारा क्या हश्र करता हूँ। जालिम, वो सीधी होकर बोली। हश्र तो मैं तुम्हारा करूँगी, याद रखना, सारे बदले गिन गिन कर लूँगी। अच्छा जी। वो शर से मुस्कुराते हुए बोला। हाँ हाँ। वो बुलखला गई। अच्छा चलती हूँ, जल्दी से बोली। ऐसे कैसे, शामीने से पास करते हुए कहा। मतलब। वो शर्मा कर लाल सुर्ख गुलाब की तरह हो गई। मतलब पाँव दबा दो, बहुत दर्द हो रहा है। मैं। वो चीखी। बीवी हो तो दबाओ भी, गला ना दबा दूं। दबा दो, अब तो ये गला भी तुम्हारा है, वो डायलॉग की तरह बोला तो वो मुस्कुराकर शामिर के पाँव दबाने लगी। अरे वाह, मज़ा आ गया। क्या तुम मीरू कोई गलत बात की तो सर फोड़ दूंगी, वार्न किया गया था। ओके ओके, छोड़ो इसे, इधर आओ। शामी ने इसे पास किया। बाहर चलें। सच, वो खुश हुई। हाँ, पर एक शर्त पर। शामिर आराम से लेटते हुए बोला। वो क्या। बस एक किस। शर्म करो, बीमार हो तुम, और टाइफाइड में किस नहीं लेते, डॉक्टर ने मना किया है। मासूमी से कहा। क्यों, मुझे क्या एड्स है जो छू नहीं सकता, कहीं तुम्हें ना लग जाए। वो बस जल्दी में बेध्यानी में बोल गया। शट अप मीरू। आंसू तैरने लगे थे आंखों में। वो इसके गले लग गई और बोली, आइंदा ऐसी बात कभी मुंह से मत निकालना। और रोने लगी थी। शामिर को गलती का एहसास हो गया था। अच्छा सॉरी, मुझ से निकल गया। इसने इसे सीधा किया। मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। वो गुस्से से वापस से चली गई, मगर इन्हें क्या मालूम था कि वो कबूलियत की घड़ी थी शायद। फिर वो तैयार होकर इसके रूम में आया तो आंखें सुर्ख हो की थी। अच्छा माफ़ कर दो, मुझे इंजेक्शन लेने जाना है शाम के लिए, चलो मेरे साथ। नहीं, खुद ले आओ। वो ज़बरदस्ती इसका हाथ पकड़ के इसे साथ ले गया। काफ़ी बड़े और महंगे मेडिकल स्टोर से अपने लिए इंजेक्शन खरीदे और फिर इसे पार्क ले गया। काफ़ी मिनट समाजा करके आखिर इसने इसे मना ही लिया। शामिर के ठीक हो जाने से घर की रौनक लौट आई थी, सब नॉर्मल हो गया था, मगर इसका लास्ट सेमेस्टर सर पे था तो वो सब भूल भाल कर पढ़ाई में लग गया। रोज़ से मिले बगैर इसका गुजारा नहीं था, तो दिन में एक दो बार इसे मिल ही लेता। वो चली जाती इसके पास स्टडी में। आज भी वो हिसाब मामूल इसके पास ही थी। कॉफ़ी पिला दो जानी, शामी ने प्यार से कहा। कॉफ़ी के बदले आइसक्रीम, वो भी कहाँ माफ़ करने वाली थी। शामी ने घड़ी पर नज़र डाली और कुछ सोचते हुए बोला। ओके डन। वो जल्दी से उठी और किचन की तरफ चल दी। कॉफ़ी बनाकर वापस दाखिल हुई ही थी कि जब इसकी चीख निकल गई। शामी ने अपना सर दोनों हाथों से दबाया हुआ था और ज़मीन पर गिरा हुआ था। वो जल्दी से इसके पास आई, कॉफ़ी साइड पर रखकर फ़ौरन इसको उठाया। क्या हुआ मीरू, इसको पकड़ते हुए पूछा। वो करा रहा था मीरू मीरू। उसने इसे मुश्किल से उठाया, सहारा देकर बैठाया। कुछ देर बाद वो कुछ नॉर्मल हुआ। क्या बात है मीरू, मुझे बताओ। वो हद से ज़्यादा परेशान थी। कुछ नहीं मेरी जान, शायद वीकनेस है, जब से टाइफाइड हुआ है अक्सर चक्कर आ जाता है। इसे तफसील से बताया। तुम बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखते, पेपर्स के चक्कर में सब कुछ भूल गए हो, खाना भी टाइम से नहीं खाते। हाँ शायद यही वजह है। शामिर ने हाँ में सर हिलाया। अच्छा अब छोड़ो ये सब और चलकर सो जाओ। इसने इसके हाथ से बुक लेकर बंद की और इसे ज़बरदस्ती इसके रूम में छोड़ आई। करीब एक माह में इसके पेपर ख़त्म हो गए और सब ठीक हो गया। इस दिन के बाद इसे दोबारा कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ, जबकि इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, बोझल बोझल सी थी, मगर इसने इस बात का जिक्र किसी से भी नहीं किया, वरना सब परेशान हो जाते। शामिर के एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद वफा की मंगनी की तारीख तय हो गई और अब फिर से घर में हल्ला गुल्ला होने लगा। और मैडम किधर, कोई लिफ्ट नहीं। इसने रोज़ का रास्ता रोका जो कि वफा के साथ शॉपिंग के लिए निकल रही थी। अरे आजकल मैं शॉपिंग में बिज़ी हूँ, तो कि बच्ची बताता हूँ मैं तुम्हें। इससे पहले कि वो इसे पकड़ता वो भागकर गाड़ी में बैठ गई। हमदान जो गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा था इन्हें देखकर मुस्कुरा दिया और बोला, चलो मीरू चलो तुम भी साथ। जी जी भाई, वाई नॉट। वो झट से पीछे इसके साथ बैठ गया। वफा आगे थी तो इसने मौका गनीमत जाना और रोज़ के साथ बरजमान हो गया। शॉपिंग दिल खोल कर की गई। वो दोनों तो बस ही नहीं कर रही थी। अरे यार बस अब मैं थक गया हूँ, शामी ने कहा तो सबने मुड़कर देखा। क्या हुआ, इसने आज सबको घूरते देखकर पूछा। मेरे तुम तो कभी नहीं थके शॉपिंग से, फिर आज। अरे भाई यार पता नहीं, जब से टाइफाइड हुआ है वीकनेस ही ख़त्म नहीं हो रही। नॉर्मल है, आस्ता आस्ता से ठीक हो जाएगी। चलो भाई अब बस, हमदान ने कहा तो वो सब वापस घर के लिए निकल गए।
मगर पूरे रास्ते वो बार बार से देखती रही, जो हर बार इसे प्यार से देखकर मुस्कुरा देता। वफा की मंगनी की तकरीब शुरू हो गई थी। वो पिंक लहंगा पहने परी लग रही थी। खुले बाल किसी को भी पागल कर सकते थे। शामी ने भी पिंक कुर्ता और सफ़ेद शलवार पहनी हुई थी। वो किसी शरारे से कम नहीं लग रहा था। बाल हाल में मेहमान आना शुरू हो चुके थे और सबसे मिलकर प्यार ले रहे थे, मगर वो जानती थी कि वो हर हर लम्हा इस पर नज़र रखे हुए है। तभी अचानक वो गायब हो गया। रोज ने इसे चारों तरफ देखा पर वो नज़र नहीं आ रहा था। वो इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुकी थी, मगर वो कहीं नज़र नहीं आ रहा था। फिर वो हाल की दूसरी तरफ से बाहर निकली, लेकिन अभी वो 2 कदम ही चली थी कि किसी ने इसे गले से पकड़ लिया। खामोशी से मेरे साथ चलो, मोटी सी आवाज़ में कहा गया था। इसकी चीख हाथ मुंह पर रखने की वजह से मुंह में ही दब दब गई। इंतहा का खौफ महसूस हुआ इसे। अगर हिली तो गोली मार दूंगा। वो फिर से बोला, नहीं नहीं मुझे मत मारो। मीरू मीरू खामोश। वो आयसा से कराया। वो थर थर कांपने लगी। मत मारो मुझे, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। डरते डरते बोली, हाँ हाँ जो मुझे चाहिए क्या वो दे सकती हो। हाँ हाँ मैं तुम्हें मुंह मांगे पैसे दूंगी, मुझे जाने दो। वो बंदा से आस्ता आस्ता से हल्के अंधेरे में ले आया था। रोज़ के पूरे वजूद में खौफ की लहर दौड़ गई। कुछ गलत मत करना प्लीज़, से मेरे अलावा और कोई है जो गलत करे। रोज़ ने झट से पीछे मुड़कर देखा। तुम, इससे पहले कि वो भागती या मज़ीद कुछ कहती, इसने अपने होंठ इसके होंठों पर रख दिए। इतनी प्यारी लग रही हो, मुझे से बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था। इसने इसे गले लगा कर कहा, शट अप मीरू, तुमने मेरी जान निकाल दी। जान तो तुमने भी मेरी निकाल दी है। वो कैसे शर्मा कर बोली, इतनी प्यारी लग के। अच्छा अब चलो, मेहमान आ गए होंगे। अभी नहीं बेगम साहबा, ताया अबू झट से बोली। शामी जल्दी से पीछे हटा और मुड़कर देखा तो वो मौका गनीमत जानकर भाग गई। देख लूँगा मैं तुम्हें, वो पीछे से ज़ोर से बोला। वो मुस्कुराते हुए भाग गई। गाड़ी गैराज में आकर रुकी तो हामिद ने फ़र्क को खामोश होने के लिए कहा। वो मुस्कुराते हुए गाड़ी से नीचे उतरी और बुआ को आवाज़ दी कि बुआ जी गाड़ी से सामान निकाल कर अंदर ले आए। अंदर दाखिल होते इसकी नज़र सामने सोफे पर बरजमान पुप्पो फरा पर पड़ी। मुस्कुराहट और ज़्यादा गहरी हो गई। अस्सलाम वालेकुम पुप्पो, वो कहकर वो उनके गले जा लगी। बजाय इसको देखकर मुस्कुरा रही थी फरा, मगर इसके गले लगते ही हिचकियों के साथ रोने लगी। अरे पुप्पो, आप तो इस तरह रो रही हैं जैसे मैं रुखसत होकर अंदर जा रही हूँ। वो अब हंसने लगी थी। और प्लीज़ रो रो को खुद को हल्कान मत करे। बुआ पानी लेकर आए। बुआ जो सामान इसके पास रख दी थी, हाँ में सर हिलाया और किचन चली गई, जबकि इनके आंसू भी वो आसानी से देख चुकी थी। मामा गुमसुम बैठी सिद्रा को पुकारा, जी जी मेरी जान। वो इसके आवाज़ देने से हाल में लौटी। शॉपिंग नहीं देखेंगी, बड़ा मोहब्बत भरा लहजा था। क्यों नहीं देखेंगे हम। सिद्रा से पहले हामिद बोल पड़े। वफा ये कहकर थक चुकी हूँ अपने कमरे में चली गई। वफा ये कहकर थक चुकी हूँ अपने कमरे में चली गई, जबकि सच तो ये था कि इससे अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर इसने हर चीज़ निकाल निकाल कर सबको दिखाई। पहले सिद्रा किचन का बहाना बनाकर चली गई, फिर फरा थकन का। फातिमा तो इसको देखकर ही गायब हो जाती थी। अब सिर्फ वो और हामिद रह गए थे। जब इसने पैकेट खोला मगर फिर बंद कर दिया। रुक क्यों गई, दिखाओ ना। हामिद ने से पैकेट बंद करते हुए देखकर कहा, पापा। इसने हामिद की तरफ देखा और फिर मुस्कुराकर फिर से दिखाने लगी। अच्छा अब ये सब समेटो और थोड़ा आराम कर लो। अरे नहीं पापा, अभी तो बड़े पापा और बड़े मामा को भी दिखाना है सब, और मीरू को भी। बेटे वो घर पर नहीं है, हामिद ने बताया। कहाँ गए हैं। एकदम सारी मुस्कुराहट गायब हो गई थी। हॉस्पिटल, ये कहकर हामिद के रुके नहीं, कमरे में चले गए। बुआ बुआ ये सारा सामान मेरे कमरे में रख दें प्लीज़, से इसने बाहर जाते हुए बुआ को आवाज़ दी और जल्दी से बाहर निकल गई। हाल में सब पहुंच चुके थे, अब बस दूल्हे वाले ही रह गए थे। जब भी हमदान ने शामिर को आवाज़ दी, मीरू। जी भाई, इसने पलट कर जवाब दिया। मीरू ये तुमने लिपस्टिक कब से लगानी शुरू की है, मतलब। इसने हैरान होकर इसकी तरफ देखा। हमदान ने अपना मोबाइल निकाल कर कैमरा ओपन करके इसकी तरफ किया। खुद को देखकर वो शर्म से पानी पानी हो गया। इसके मुँह पर रोज़ की लिपस्टिक लगी थी जो इसको किस करते हुए लग गई थी, मगर इसे पता नहीं चला। हरकतें तो तुम्हारी पहले ही ठीक नहीं है, पर यह काम तो ना कर। कि कौन सा काम हो, शायद शदीद शर्मिंदा होकर पूछा। लिपस्टिक लगाने वाला काम, हमदान शाह से बोला तो मुस्कुरा दिया। चलो जाओ साफ़ करो इससे, वो कहता हुआ आगे बढ़ गया, जबकि इसने मुंह पर हाथ रखकर वॉशरूम की तरफ दौड़ लगा दी। लड़कियां फूल लेकर इस्तकबाल के लिए खड़ी थी। नुमान बहुत खूबसूरत लग रहा था। इसके मामा पापा भी बहुत नाइस लग रहे थे। वो भी अच्छी खासी फैमिली थी, सब एक दूसरे को मिल रहे थे। वो सब से बड़ी खुश होकर मिली थी। तभी इसका टाकरा नुमान के भाई से हो गया, जो 2 दिन पहले ही पाकिस्तान आया था और उससे पहली बार मिला था।
फिर वो हर 2 मिनट के बाद इसके पीछे पहुंच जाता। रोज़ ने 2-3 बार इग्नोर किया, मगर फिर इसने इससे पूछ ही लिया, एक्सक्यूज़ मी, आपको क्या मसला है? को कुछ नहीं, इसने बुलखलाकर जवाब दिया, मैं फैज़ान नुमान भाई का छोटा भाई। ओह अच्छा, खुशी हुई आपसे मिलकर। मैं रोज़ वफ़ा की कज़न, मुझे भी बहुत खुशी हुई आपको देखकर। मेरा मतलब है मिलकर। जी जी, वो मुस्कुराई और कनखियों से मीरू को देखा, जो संजीदगी से देखने में मसरूफ़ था। वो 180 की स्पीड से इसके पास आ पहुंचा और फैज़ान से हाथ मिलाया। हेलो, मैं शामिर। और बहुत ज़िक्र सुना है आपका, मुस्कुराकर कहा। जी जी, मेरी वाइफ का ज़िक्र नहीं सुना? तन साफ ज़ाहिर था जी आपकी वाइफ। वो हैरान हुआ। 1 मिनट में आपको मिलवाता हूँ। रोज़ रोज़ वो मुड़ी और उनके पास आई और कुछ देर पहले ही वफ़ा की सास को देखकर इनकी तरफ गई थी। रोज़ीना शामिर, मेरी वाइफ। इसका रंग जर्द हो गया। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराकर बोला, नाइस कपल है। शामिर ज़बरदस्त मुस्कुराहट के साथ इसको इंजॉय कर कहता मुस्कुराहट के साथ इसको लेट्स एंजॉय कहता हमदान की तरफ बढ़ गया और फिर वो पूरे फंक्शन में रोज़ के करीब नहीं आया। हल्ला गुल्ला शुरू हो चुका था। वो दूसरी दफ़ा शामिर को स्टेज पर ला रही थी, मगर वो थोड़ी देर के बाद फिर गायब हो जाता। रोज़ कुछ सोच में पड़ गई। मीरू तो डांस स्टार्ट से लेकर एंड तक स्टेज से हिलता नहीं है, पर आज वो फिर इसने सर झटक दिया और वो दोनों डांस करने लगे थे। तभी शामिर को शदीद चक्कर आया, वो नीचे गिर गया। मीरू शाहिद दौड़ते हुए आए और इसे उठाया, पानी लाओ, मगर मीरू को कुछ होश नहीं था। तो सब इसे उठाकर हॉस्पिटल की तरफ दौड़ पड़े। तकरीब को यहीं ख़त्म करना पड़ा और वो सब हॉस्पिटल चले गए। सिर्फ हमदान, वफ़ा और रोज़ घर थे। रोज़ का वो रो रो के बुरा हाल हो गया था, मगर वो खामोश नहीं हो रही थी। वफ़ा ने बहुत तसल्ली दी, वो ठीक हो जाएगा, मगर इसे सब्र ही नहीं आ रहा था। फिर अचानक इसे ख्याल आया कि वफ़ा अभी तक अपनी इंगेजमेंट के ड्रेस में ही है। इसने वफ़ा से कहा कि मैं ठीक हूँ, तुम अपना ड्रेस चेंज कर लो और तुम भी। वफ़ा ने कहा तो इसे एहसास हुआ कि वो भी अभी तक पिंक लहंगा पहने हुए है। अरे लड़कियों, तुम दोनों ने अभी तक चेंज नहीं किया। हमदान ने कहा, बस जा रहे हैं भाई। वफ़ा ने जवाब दिया, ओके जल्दी करो, हॉस्पिटल चलें। रोज़ जल्दी से उठी और 2 मिनट में ड्रेस चेंज करके हाथ मुंह धोए और नीचे आ गए। वफ़ा भी आ चुकी थी, तो वो जल्दी से बाहर की तरफ बढ़े। अभी गाड़ी के डोर को ओपन ही किया था कि बाहर से हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगता है मामा लोग आ गए हैं, वफ़ा ने कहा। तो वो तीनों मेन गेट की तरफ देखने लगे। सिक्योरिटी गार्ड ने गेट ओपन किया तो तीनों गाड़ियाँ आस्ता से गराज में रुकी। वो सबसे आखिर में शाहिद के साथ फ्रंट सीट से टेक लगाए हुए था। रोज़ दौड़ती हुई गई और दरवाज़ा खोलकर वहीं इसके साथ लिपट गई। वो बुरी तरह से रो रही थी। शाहिद ने इसे गले से लगाया, तसल्ली दी, आराम से आओ। उन्होंने शामिर को बाहर निकाला। रोज़ बुरी तरह से रो रही थी। शामी ने बिला अख्तियार इसे अपने साथ लगा लिया। तकरीबन सभी रो पड़े थे, क्योंकि वो चुप ही नहीं कर रही थी। हामी ने इसे गले से लगाया और हौसला दिया, ऐसे नहीं करते बेटा। मीरू ठीक है, बस कुछ टेस्ट लिख कर दिए हैं डॉक्टर ने, परेशानी की कोई बात नहीं है। शामी ने इसका हाथ पकड़ा और आस्था से कहा, रोज़ मुझे रूम में ले चलो, क्योंकि वो जानता था कि वो अब ऐसे चुप नहीं होगी। रोज़ इससे लिए इसके रूम में ले आई। वो बहुत जल्दी से ड्राइव करते हुए हॉस्पिटल पहुंची थी। रिसेप्शन से शामिर शाहिद का रूम नंबर पता किया और 33 कदम उठाती ऊपर पहुंची। कमरे के लोग घुमाने से पहले अपने आंसू साफ किए और फिर एक गहरी सांस ली और कमरे का दरवाज़ा खोला। शाहिद सोफे पर बैठकर कुरान पाक पढ़ रहे थे, जब ये लीना तस्बीह पढ़ने में मसरूफ़ थी। बड़े पापा रोज़ ने इन्हें आवाज़ दी तो उन्होंने नज़र उठा कर इसे देखा और बिला अख्तियार आंसू बह निकले। वो इनके गले से जा लगी, जब्त के सारे बंधन टूट गए और वो फूट फूट कर रो दी। शामिर को शदीद बुखार था और वो तप रहा था, ड्रिप लगी हुई थी और वो बेहोशी में बार बार एक ही बात कर रहा था, नो मीरू, नो रोज़, नो रोज़, नो मीरू। बड़े पापा क्या अब भी आप मीरू को माफ़ नहीं करेंगे? वो रोज़ के तार रोते हुए बोली। शाहिद जवाब में सवाए फुट फुट कर रोने की कुछ ना बोल सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाश्ते की मेज़ पर वो सब ज़्यादा हशाश बशार लग रहा था। कोई नहीं कह सकता था कि ये वही शाम मीरू है जिसे रात 2 बजे हॉस्पिटल से वापस लेकर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, रोज़ ने कहा। वालेकुम सलाम। रोज़ हल्के पीले रंग के सूट में जर चेहरा लिए आई, आंखें सूजी हुई और थकी थकी सी। शामी ने इसे एक नज़र देखा तो दिल में बेपनाह प्यार बढ़ गया। वो अपनी कुर्सी से उठकर इसके बराबर में आ बैठा, इसका हाथ पकड़ कर आस्था से बोला, रोज़ मेरी जान, अब मैं ठीक हूँ और देखो आज ऑफिस भी जा रहा हूँ। उसने एक गहरी नज़र इस पर डाली, मुस्कुरा दी। ये हुई ना बात। शायद भी मुस्कुरा दिया। हामिद ने चोट लगाई तो जाहिद भी अब छेड़ने में पीछे नहीं रहा। घर में एक बार फिर सब की हंसी गूंजने लगी। शामिर ऑफिस के लिए निकल गया तो वो यूनिवर्सिटी के लिए। सब कुछ नॉर्मल हो गया था। वो अपने फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी में मसरूफ़ हो गई। 3 माह ऐसे ही गुजर गए। शामिर को 2-3 बार हल्का बुखार हुआ, मगर फिर ठीक हो जाता। कोई
कभी कोई टेंशन नहीं हुई। राबिया की शादी एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद फ़ौरन तैब पाई, मम्मा कल लास्ट पेपर है मेरा और शाम में मुझे शॉपिंग के लिए जाना है, तो आप तैयार रहना। ओके बेटा कहकर वो किचन में चली गई। वो पढ़ने में मसरूफ़ हो गई। शाम को हॉल से सबकी गुफ्तगू की आवाज़ें आ रही थी, तो वो भी इनके पास चली गई। वफ़ा के ससुराल वाले तारीख पक्की करने कल आ रहे थे और एक हफ्ते बाद की तारीख तय हो रही थी। शाहिद भी रोज़ और शामिर की शादी साथ में करने का कह रहे थे, जबकि मामा और बड़ी मामा अगले महीने की आखिर में तारीख रखने पर बस ज़िद थे। वो भी बहस में शामिल होगी। जाहिद ने फैसला रोज़ पे छोड़ दिया। हाँ रोज़ बेटे बोलो, शामिर बोला। साथ ही तायाबू। तो सब हंस दिए। तुम चुप करो, फैसला रोज़ करेगी। अगले माह का आखिरी जुम्मा और 9 शामी ने बेसाख्ता कहा तो सब कहकर लगाकर हंस दिए। लो जी फैसला हो गया। अगले जुमे को वफा की शादी और अगले महीने के आखिर जुमे को रोज़ व मीरू की रुखसती। कोई भी मुझे मुबारक नहीं दे रहा, वो मुंह फुलाकर बोला तो सब के कह के गूंज उठे। अरे अरे रुको, शामी ने रोज़ का रास्ता रोका। जी सरताज, इसने शौकी से कहा। सरताज की बच्ची, तुमने अगले महीने की डेट क्यों रखी? मेरी मर्ज़ी, ठीक ठग से जवाब दिए। तुम्हारी मर्ज़ी। वो थोड़ा करीब हुआ, वो थोड़ा पीछे हटी। मीरू इंसान बनो, वो मुस्कुराते हुए बोली। इंसान बनूँ जो मेरे साथ किया है, इसके बाद इंसान बनूँ? वो मज़ीद करीब हुआ। मीरू देखो, 1 महीने की तो बात है, सब्र करो। सब्र किस में है? वो थोड़ा और करीब हुआ। मीरू अगर एक कदम और उठाया तो बुरा होगा। क्या क्या बुरा होगा? मैं शादी की डेट 2 माह आगे करवा दूंगी। अच्छा जी, धमकी? वो भी मीर शाहिद को सच कह रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम तायाबू, रोज़ ने जल्दी से बोला तो वो फ़ौरन से पीछे हटा और वो भाग गई। बुद्धू बनाया, बड़ा मज़ा आया। वो हंसती हुई कमरे में चली गई। भाग जाओ, आना तो मेरे पास मेरे ही काबू में है, कहते वो मुस्कुराते हुए नीचे चला गया। मीरू उठ जाओ, आज ऑफिस नहीं जाना? अलीना ने आवाज़ दी। मामा आज नहीं जाना? क्यों, तबीयत ठीक है ना? यस मामा, आई एम फाइन। अलीना ने प्यार से इसके मुंह को छुआ। ओ माय गॉड मीरू, तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार है। इट्स ओके मामा, पहले भी हो जाता है, पैराडोल लूँगा तो आराम आ जाएगा। पहले क्यों नहीं बताया? अक्सर बुखार हो जाता है। वो परेशान होकर बोली। मैं अभी शाहिद को बुलाती हूँ, वो आज ही तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाएं। ओ मामा परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। मुझे रोज़ के साथ शॉपिंग के लिए जाना है, इसलिए ऑफ़ किया है। बस मीरू, आज मैंने तुम्हारी एक नहीं सुनी। वो कहकर बाहर निकल गई, जबकि वो आवाज़ें देता रह गया। मीरू उठो बेटे, ये शाहिद थे। जी पापा। वो उठकर बैठ गया। तुम्हारी मामा बता रही हैं तुम्हें फिर से बुखार हो गया है। पापा मामा तो ऐसे ही परेशान हो जाती हैं, अक्सर बुखार हो जाता है, पैराडोल लूँ तो आराम आ जाता है। आप परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। शाहिद ने कुछ सोचकर कहा। जल्दी से रेडी होकर नीचे आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। पापा आप भी। नो मीरू, आज कोई ड्रामेबाजी नहीं है, जल्दी करो, मी वेटिंग। ओके पापा। वो उठकर वॉशरूम में घुस गया। रोज़ की मेहंदी का दिन। अरे अरे हमदान भाई रुके। हमदान जिसके पास आंख बचाकर भाग रहा था ठटक कर रुक गया। क्या हुआ? रोज़ भाई ऐसे तो नहीं होते हमदान भाई। वो खफा होकर बोली। क्या मतलब? अरे आज मेरी मेहंदी और आपने अभी तक कोई काम नहीं किया। क्या करूं मेरी शहजादी? इसने बड़े प्यार से कहा। घर सजाएं, शादी वाला घर लगे हैं। क्या कहा? वो जो किसी गहरी सोच में था, इसके हिलाने से हड़बड़ाकर बोला। हमदान भाई घर सजाएं, लाइट्स लगवाएं, शादी वाला घर लगना चाहिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी बुलाता हूँ। हमदान भाई आप भी प्लीज़, आप तो ऐसा मत करें, मुझे हिम्मत देना। मैं आपको, वो मेरा है, वो मेरा ही रहेगा, यकीन करें। हमदान ने इसको जवाब दिए बगैर तेज़ी से कमरे में चला गया, जबकि वो वहीं खड़ी से जाता देखती रही, जो अब रोते रोते हुए महसूस हो रहा था। बड़ी मामा मीरू किधर है? वो नाश्ते के फ़ौरन बाद ऊपर आ गई थी। बेटे वो शाहिद के साथ हॉस्पिटल गया है। क्यों, खैरियत? वो ठीक है ना? परेशान होकर पूछा। बस बुखार हो गया है आज फिर, और बहुत वीक भी लगता है। अब तो बस टेस्ट करवाने के लिए ज़बरदस्ती भेजा है। अच्छा किया बड़ी मामा, वो अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता। अलीना ने कहा। अच्छा जब आए तो इसे बता दीजिएगा, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। अच्छा बेटा बता दूँगी। इतना कहकर वो नीचे आ गई। शादी की वजह से घर में बहुत रौनक थी और इसके एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके थे, तो वो शादी में पूरा साथ दे रही थी। इतने में शामिर और शाहिद भी वापस आ गए। शामिर तो पहले की तरह ही था, मगर शाहिद काफ़ी परेशान थे। हो गए टेस्ट? जी हो गए। ज़रूरत तो नहीं थी, पर इनको कौन समझाए? मुस्कुराकर कहा। बड़े पापा क्या आया रिपोर्ट में? बेटे 15 दिन बाद रिपोर्ट मिलेगी। अच्छा हो अब आगे हो तो चले मीरू। हाँ हाँ कहाँ चलो? फिर वो शॉपिंग के लिए निकल गए। वफ़ा की मेहंदी थी आज। ग्रीन गोटा किनारी लगी फ्रॉक के साथ चूड़ीदार पजामा पहने हुए वो परी लग रही थी। बालों की चुटिया बनाकर ऊपर फूल लगाए बहुत जच रही थी। शामी ने भी ग्रीन कुर्ता जिसके गले पर दबके का काम था, साथ सफ़ेद शलवार खुसा पहन रखा था, वो भी बहुत नाइस लग रहा था।
वफा के ससुराल से इसका गरारा और गुस्सा आया था। 7 फूलों की ज्वेलरी जिसे पहनकर वो बहुत हसीन लग रही थी। सभी खुश थे। ताया अबू ने सबको सोने के ब्रेसलेट गिफ्ट किए थे। रोज़ को भी ब्रेसलेट बनाया तो वो खुश हुई। फूफो फरा को पूरा सेट दिया वो, और ना वो नाराज़ हो, वरना वो नाराज़ हो जाती। खाना खाने के बाद गानों का दौर चला जिसमें लड़के जीत गए, मगर डांस में लड़कियों ने इन्हें स्टेज से उठाकर नीचे दे मारा। फैज़ान ने भी खुद साथ दिया था। अब वो रोज़ के पीछे नहीं था, मगर इसको बार बार ज़रूर देख रहा था। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हामिद की आवाज़ गूंजी। मार्च की 25 तारीख रोज़ और शामिर की रुखसती तय पाई है। आप सबकी शिरकत हमारे लिए बायस खुशी का बायस है। मुबारकों की आवाज़ें आई तो वो शर्मा कर शामिर को देखने लगी। सो गई क्या? शामिर ने रोज़ को आवाज़ दी। मीरू तुम, और इधर वो जो अभी लेटी थी उठकर बैठ गई। चलो वफा के पास चलें। आवाज़ रंधी हुई थी। तुम रो रहे हो? रोज़ ने पूछा। कल वो चली जाएगी और इसकी कमी बहुत महसूस होगी। अब वो बकायदा रोने लगा था। मीरू मेरी जान इधर आओ। उसने उठकर इसे गले से लगाया और प्यार प्यार से कहा चलो वफा के पास चलें। वो इसका हाथ पकड़ के इसे वफा के रूम की तरफ चल दी। ठक ठक आ जाओ। वफा ने कहा। जाग रही हो? हाँ। वो आवाज़ रंधी हुई थी। तुम भी रो रही हो? वो इसके पास जाकर बैठ गई। हूँ। रोज़ ने इसे गले से लगाया, प्यार से कहा। नुमान भाई बहुत अच्छे हैं, तुम्हें बहुत खुश रखेंगे इंशाल्लाह। और देखो तुम्हारा भाई भी रो रहा है। इसने शामिर की तरफ इशारा किया। वफा ने इसकी तरफ देखा तो रो पड़ी। वो भी इसे गले से लगाकर फुट फुट कर रो दिया। रोज़ की आंखें नम हो गई। अच्छा बस करो, ये इमोशन सीन रुला दिया मुझे। फिर वो उठकर चाय बनाने चली गई। वापस आई तो हमदान भी वहीं मौजूद था। अरे ये क्या हमदान भाई, आप भी? हमदान ने रोते हुए देखकर कहा। मैंने रुखसत करनी बड़ी मुश्किल है रोज़। जी भाई मैं समझ सकती हूँ। फिर सब चाय पीने लगे और कमरे का माहौल काफ़ी हद तक बदल गया। हमदान ये सब क्या है? हामिद ने इसे घर डेकोरेट करवाते देखकर पूछा। चाचू जान मैं मजबूर हूँ, मतलब ये शाहिद ने करने को कहा है। गुस्से से बोले शाहिद चाचू कब वो कुछ बोल रहे हैं। फिर रोज़ ने कहा है और इसकी बात टाल नहीं सका। पागल हो गई है ये लड़की, शदीद गुस्से से कहा गया। पापा, वो गुस्से से चिल्लाई। हामिद ने मुड़कर देखा तो वो गुस्से से लाल हो गई थी और इसने इनकी सारी बातें सुन ली थी। पापा मेरी शादी ठीक इसी तरह होनी चाहिए जिस तरह मैंने और आपने सोचा था। किसी भी किस्म की कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, वरना क्या? इनकी आंखों में आंसू आ गए थे। हम यहाँ से चले जाएंगे आज और अभी। रोज़ तड़प कर कहा। आई एम डैम सीरियस पापा, हमदान भाई कोई कमी नहीं होनी चाहिए, कहकर वापस पलट गई, मगर हामिद को रोता छोड़ गई। वफा और रोज़ पार्लर के लिए निकल चुकी थी। बाकी सब भी तैयार थे। इन दोनों ने सीधा हाल में ही आना था तो सब हाल जाने के लिए तैयार थे। फरा फूफो भी अपनी गाड़ी में बैठ गई थी। एक एक करके सब हाल के लिए रवाना हो गए। हामिद सारे इंतजाम ठीक है ना? जाहिर ने पूछा। जी भाई जान मैंने सब चेक कर लिया है, सब ओके है। अच्छा मैं हमदान को भेजता हूँ वफा और रोज़ को लेने। भाईजान वो जा चुका है, आप बस रिलैक्स होकर बैठे, सब हो जाएगा। उन्होंने जाहिद को तसल्ली दी। खाना चेक कर लिया मैंने भाईजान, शाहिद ने आकर कहा। शायद खाना बेहतरीन होना चाहिए, उन्होंने ताकीद की। जी बहुत आला है, आप बेफिक्र हो जाएं। डार्क चॉकलेट साड़ी पहनकर वो हूट से कम नहीं लग रही थी। हमदान ने इन्हें गाड़ी से उतारा तो वो आंखें चिपकाना भूल गया और बस इसे देखता रह गया। वो आस्ता आस्ता चलती इसके करीब से गुजरने वाली थी जब इसने कान में सरगोशी की। मुझे भी आज ही रुखसती करवानी है। वो शर्म से लासुर्ख हो गई, आस्ता से बोली। इंतज़ार करो बेसब्रे, इतना तैयार होकर कह रही हो सब्र करूं? जालिम। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई। वफा को स्टेज पर बैठाकर नीचे उतरने वाली थी जब इसके साड़ी का पल्लू पाँव के नीचे आ गया और वो गिरने ही वाली थी कि इसने इसे पकड़ लिया। आराम से, इतनी जल्दी भी क्या है? शरारत से बोला। मीरू छोड़ो, मुझे सब देख रहे हैं। तो छोड़ो। वो शर्मा कर बोली। कब मिलोगी? 1 माह बाद। चलो फिर ऐसे ही पकड़ कर रखता हूँ। अच्छा आती हूँ। गुड़गुड़ कहकर इसे छोड़ दिया। बेशरम, फरा ने कहा। फूफो हमने क्या कर दिया? मीरू जाओ बाहर। रोज़ जल्दी से बोली। फरा वो बीवी है इसकी, अलीना ने कहा। फरा बाजी वो ऐसे ही हैं, सिद्रा ने कहा। फिर फरा के कुछ कहने से पहले ही वो बाहर निकल गया। बारात आ गई, शोर उठा तो सब फूल लेकर खड़े हो गए। ब्लैक शेरवानी में नुमान बहुत जच रहा था और इसके साथ सादा ब्लैक शेरवानी में फैज़ान भी अच्छा खासा हैंडसम लग रहा था। नुमान के मामा पापा भी इंतहाई कीमती कपड़े पहने काफ़ी सोबर लग रहे थे। नुमान के मामा बाबा भी इंतहाई कीमती कपड़े पहने काफ़ी सोबर लग रहे थे। फैज़ान ने एक नज़र रोज़ पर डाली जो चॉकलेट साड़ी
साड़ी पहनकर हुस्न की बुलंदी को छू रही थी। रस्मी सलाम दुआ के बाद वो आगे बढ़ गया, मगर रोज़ इसके नज़रें खूब पहचानती थी। सब ने ही रोज़ और शामी की तारीफ़ की, क्योंकि उन्होंने आज भी मैचिंग की हुई थी। शामी चॉकलेट शेरवानी में नहाई थी, खूबसूरत लग रहा था। निकाह की तकरीब शुरू हुई तो वफ़ा के साथ साथ रोज़ भी थी। फैज़ान भी पास ही खड़ा था, मगर वो पहले की तरह नहीं कर रहा था। कैसी हैं रोज़? अल्लाह पाक का शुक्र है, और आप? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वो मुस्कुराते हुए बोला। जी जी बिल्कुल, मैं जानती हूँ। और रोज़ भी मुस्कुराई। अच्छा गुड, बहुत खूबसूरत लग रहे हो, शुक्रिया। और आप भी कम गज़ब नहीं ढा रहे? तो क्या हम गज़ब नहीं ढा रहे? मीरू ने एंट्री मारी। जी जी बिल्कुल आफर लग रहे हैं। रोज़ खुलकर हंसी। तारीफ़ है या तंज़? शामी ने मुस्कुराकर कहा। तारीफ़ है जनाब। वो भी मुस्कुरा दिया। वेल, आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक्स। रोज़ वफ़ा बुला रही है तो वो वफ़ा की तरफ बढ़ गई। थोड़ी ही देर में दूध पिलाई की रस्म रोज़ ने की। नुमा ने डायमंड रिंग गिफ्ट की। सब को ही रिंग बहुत पसंद आई और सब ने ही इसकी तारीफ़ की। अब रुखसती का वक़्त आन पहुंचा था और वफ़ा सबको रोता छोड़कर पिया घर सदार गई। शामिर तो बच्चों की तरह रो रहा था। मेरी बहन बड़ी मुश्किल से ताया अब्बू ने चुप करवाया। अच्छा, वो हैरानगी से बोली। तो और क्या? रोज़ ने मुंह बनाकर कहा। मेरा शहज़ादा भाई है, बड़ी लकी हो वैसे तुम। अच्छा जी, बताने का शुक्रिया, वो शौकी से बोली। वफ़ा जो आज वापस घर आई थी तो रोज़ की बातें ही ख़त्म नहीं हो रही थी। वैसे है वो है किधर? आज सुबह से नज़र नहीं आया। हाँ, मुझे भी नहीं मिला, रूम में होगा, रोज़ ने कहा। तो वो दोनों इसके रूम की तरफ बढ़ गई। मीरू, रोज़ ने कहा। मीरू, ये वफ़ा थी। आजो आजो वफ़ा। मीरू आशा से बोला। मैं वापस चली जाऊँ? रोज़ ने मुंह बनाकर कहा। अरे तुम्हारा तो अपना रूम है मेरी जान, तुम्हें इजाज़त की क्या ज़रूरत? क्यों वफ़ा? जी लैला मजनू। वो मुस्कुराते हुए इसके पास बैठ गई। आज उठे क्यों नहीं? रोज़ इसके गाल पर हल्का सा थप्पड़ रसीद किया। ओ माई गॉड मीरू, तुम्हें तो आज भी बहुत तेज़ बुखार है। डोंट वरी, अब तो हर वक्त ही रहता है। ये धब्बे कैसे हैं? मीरू की गर्दन पर सुर्ख धब्बे देखकर इसने जल्दी से पूछा। पता नहीं, मैंने गौर नहीं किया। मीरू, तुम्हारी रिपोर्ट्स कब मिलेंगी? वफ़ा ने पूछा। बस मंडे तक आ जाएंगी। अल्लाह पाक सब बेहतर करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, रोज़ ने भी कहा। अच्छा उठो और फ्रेश हो, मैं तुम्हारा नाश्ता भिजवाती हूँ। ओके कहकर वो वॉशरूम में घुस गया और दोनों नीचे आ गई। बुआ जी, मेरे मीरू का नाश्ता भिजवा दें, आवाज़ लगाकर वो गहरी सोच में पड़ गई। वफ़ा की शादी को एक हफ्ता गुजर गया था। मीरू के जिस्म पर सुर्ख धब्बे नमदार होने लगे थे और फिर खुद ही ख़त्म हो जाते। शायद इनसे इनसे इस, अ, शायद इन्हें इससे अपने साथ अस्पताल लेकर गए के साथ रिपोर्ट भी ले गए और डॉक्टर को इन धब्बों का भी बताएंगे। रोज़ को आज एक असाइनमेंट के लिए यूनिवर्सिटी जाना था। वो 10 बजे ही अपनी स्पोर्ट कार्ड पर निकल गई थी। मीरू का डॉक्टर से टाइम 1 बजे का था तो वो सो रहा था। 12 बजे के करीब लीना ने आकर से जगाया तो वो फिर से बुखार में तप रहा था। तबीयत इंतहाई ख़राब लग रही थी, मगर वो महसूस नहीं करवा रहा था। ज़बरदस्ती से नाश्ता करवा कर शायद डॉक्टर के पास ले गए, जबकि वो अभी भी मैं ठीक हूँ कह रहा था। डॉक्टर ने शाह मीर का तफसीली चेकअप किया। आपका किसी के साथ अफेयर तो नहीं है मिस्टर शाह मीर? डॉक्टर इनके फैमिली थे तो सीधा सा सवाल किया गया। शाह मीर ने डॉक्टर आसिम की तरफ गौर से देखा, जबकि इन्हें रोज़ के बारे में सब कुछ पता था। अंकल, आप कैसी बातें कर रहे हैं? डॉक्टर शाह मीर ने डॉक्टर आसिम से कहा। बेटा मुझे जो भी है खुलकर बताओ। उन्होंने खासा सीरियस होकर पूछा। शाहिद, जो खामोशी से सब सुन रहे थे, बोले। आसिम, रोज़ के साथ इसके निकाह के बारे में तुम अच्छी तरह जानते हो, फिर ये क्यों पूछ रहे हो? शाहिद, अल्लाह करे मेरा वहम गलत साबित हो। मगर वो खामोश हो गए। मगर शाहिद ने पूछा। रिपोर्ट्स आने दो, फिर बात करते हैं। इतने में नर्स रिपोर्ट्स लेकर आ गई। मिस, आप सर को लेबॉर्ट्री ले जाएं, तफसील में इन्हें कॉल पर बता देता हूँ। नर्स शामिर को साथ लेकर लेबॉर्ट्री की तरफ जल्दी। डॉक्टर आसिम बड़े गौर से शामिर की रिपोर्ट्स देख रहे थे। आसिम, कुछ बताओ भी। आसिम ने फ़ोन कान को लगाया। लेबॉर्ट्री में हदायत दी, डॉक्टर हुसैन से बात करवाएं। हुसैन, शामिर का ब्लड और HIV का टेस्ट करवाओ। शाहिद उछल पड़े थे। आसिम, HIV? तुम होश में तो हो? मुझे शक है, अल्लाह करे ऐसा ना हो। शाहिद, शामिर के किसी के साथ ताल्लुकात तो नहीं? नहीं आसिम, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। वो तो रोज़ से बहुत मोहब्बत करता है और अगले महीने इसकी शादी है। शाहिद, प्लीज़ हिम्मत से काम लो। शायद मीर की रिपोर्ट्स कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है। 1 हफ्ते में रिपोर्ट्स मिल जाएंगी तो सब क्लियर हो जाएगा। डॉक्टर आसिम ने वक्ती मेडिसिन दे दी थी और सख्ती के साथ से खाने की ताकीद की थी। सारे रास्ते शायद ने शामिर से कोई बात नहीं की। घर आकर वो किसी को कुछ बताए बगैर ही अपने कमरे में चले गए। अलीना के हज़ार पूछने पर भी किसी को कुछ नहीं बताया था। पर अब नमाज बाजमात की पाबंदी करने लगे थे। अक्सर लीना को लगता वो रो रही हैं तो वो इसका वहम कहकर टाल देते थे। शाह मीर की मेडिसिन में कोई कोताही नहीं बरती थी। उन्होंने खुद खिलाते, मगर शाह मीर से कोई बात नहीं कर रहे थे। इनकी खामोशी हर किसी ने नोट की, पर उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। फिर वो क़यामत का दिन आ पहुंचा। रिपोर्ट्स लेने के लिए वो खुद जल्दी चले गए। आसिम इनका ही इंतज़ार कर रहा था। रिपोर्ट्स इनके हाथ में थी। एक करब था शाहिद के मुँह पर। आसिम को एक लम्हा लगा कि वो ये खबर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तभी इसने फ़ोन करके जायद को
बुलाया था और फिर इनके आने का इंतज़ार करने लगा। आसिम बताओ क्या है इस रिपोर्ट में? शाहिद ने धड़कते हुए दिल के साथ इज्जत से पूछा। इतने में दरवाज़ा खोला और जाहिद अंदर दाखिल हुआ। आसिम खैरियत है? मुझे यूँ इमरजेंसी में बुलाया। आओ आओ जाहिद, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। क्या हुआ है आसिम, बताओ प्लीज़ से शाहिद ने कहा। वही हुआ जिसका डर था। क्या? शाहिद उठकर खड़े हुए थे। हिम्मत करो शाहिद, वो रो पड़े थे। आसिम बताओ, आसिम बात बताओ मुझे, जाहिद ने कहा। शाहिद जाहिद शाह मीर को का HIV पॉजिटिव है। बट वो शौक चेहरा लिए से देख रहे थे। आसिम कह दो ये झूठ है, वो आंसू साफ करते हुए बोले। काश का ये झूठ होता, मगर ये एक सच है, कड़वा सच है। शाहिद रोज जोर कतार रो रहे थे। जाहिद ने गले से लगाया और ख़ुद भी रो पड़े। शाहिद जितनी जल्दी मुमकिन हो इसे अस्पताल एडमिट करवा दो। इसकी माँ और रोज़ वो धाड़े मार मार कर रो रहे थे, पर बताना तो पड़ेगा। और ख़ुद शामिर को भी। उन्होंने नफ़ी में सर हिलाया। मुझ में इतना हौसला नहीं है आसिम, हिम्मत करो यार, हम इसका इलाज करेंगे, वो बेहतर हो जाएगा। ठीक? क्या वो ठीक नहीं होगा? देखो शाहिद, एड्स का अभी तक कोई इलाज नहीं है, ये मर्ज़ लाइलाज है। मेडिसिन लिख कर दे रहा हूँ, इसे आज से ही शुरू करवा दो और जितनी जल्दी मुमकिन हो इसे अस्पताल एडमिट करवा दो। वो दोनों बोझल कदमों के साथ हॉस्पिटल से बाहर निकल आए। शाहिद का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। जाहिद भी कहाँ सुकून में थे, मगर वो क्या कर सकते थे। घर पहुँचे तो सामने रोज़ खड़ी थी, जिसने इन्हें देखकर मुस्कुरा कर सलाम किया। वो जवाब दिए बगैर ही अपने कमरे में चले गए। रोज़ हैरान होकर इनको देखा, पहले तो कभी ऐसा नहीं किया। तो फिर वो बाहर निकल गई। आज रबिया की शादी में जाना था, तो वो पार्लर के लिए निकल गई। रात 12 बजे के करीब हमदान इसे लेने के लिए आ गया। वो साबे मामूल बहुत खुश नज़र आ रही थी। हमदान ने इसे से नज़र चुरा कर गाड़ी स्टार्ट कर दी। वो अपनी धुन में मगन इसे शादी की पूरी दास्तान सुना रही थी। वो बस हूँ हाँ में जवाब दे रहा था। हमदान भाई गाड़ी आस्था गाड़ी, वो एकदम चीखी तो हमदान को होश आया। गाड़ी की स्पीड खतरनाक हद तक बढ़ गई थी। इसने जल्दी से गाड़ी को कंट्रोल किया तो उसने हैरत से हमदान की तरफ देखा। वो तो कभी गाड़ी तेज़ नहीं चलाता था, फिर आज क्या हुआ? हमदान ने फिर से गाड़ी स्टार्ट की तो उसने इसे रोका। हमदान भाई क्या बात है, आप ठीक है ना? हूँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों, क्या हुआ? आपका ध्यान किधर है? आप इस तरह तो कभी गाड़ी नहीं चलाते। हाँ अब ठीक से चलाऊंगा, हमदान ने इसे जवाब दिया। फिर वो खामोश हो गई और पूरे रास्ते बस इसे बार बार देखती रही। घर पहुँचते ही इसने खुदा का शुक्र अदा किया और अंदर दाखिल होते ही मामा मामा पुकारने लगी। घर में मौसी खामोशी थी, कोई नज़र नहीं आ रहा था और ना किसी ने इसे जवाब दिया। जबकि सिद्रा तो कभी इसके वापस आने से पहले नहीं सोती थी, फिर आज वो कैसे? वो उनके कमरे की तरफ बढ़ गई, मगर तमाम लाइट्स ऑफ थी। तो वो खामोशी से वापस पलट गई, कमरे में आकर चेंज किया और फिर से बाहर निकल कर देखा, फिर मगर वही खामोशी। फिर वो वापस आकर लेट गई। सुबह काफ़ी देर से सोकर उठी, टाइम देखा तो हैरान रह गई, क्योंकि वो दिन के 3 बजे सोकर उठी थी और आज किसी ने भी इसे नहीं जगाया, वरना तो सिद्रा से 10 बजे से ज़्यादा कभी सोने नहीं देती थी। वो नीचे आई तो फिर से खामोशी का राज था। आखिर सबको क्या हो गया है, किधर गायब हो गए हैं? बुआ जी, बुआ जी, इसने आवाज़ दी तो वो किचन से बाहर निकल आई। बुआ जी नाश्ता बना दें, ये बाकी सब किधर गायब हैं? अच्छा कहकर वो वापस पलट दी तो इसने फिर से आवाज़ दी, बुआ जी बाकी सब किधर हैं? अपने अपने कमरे में हैं। क्यों? वो जवाब दिए बिना ही किचन में घुस गई। वो इनके पीछे गई तो वो दबी दबी सी आवाज़ में रो रही थी। वो इनसे पूछना चाहती थी, मगर फिर वापस पलट गई। पापा इस वक्त घर पर? इसने हैरान होकर सोचा। फिर वो इनके पीछे पीछे इनके रूम की तरफ बढ़ गई। सिद्रा की दबी दबी सिसकियों की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। हामिद ये क्या हो गया? उन्होंने हामिद को देखकर पूछा। रोज़ कमरे से बाहर ही थी, अभी तो सिद्रा ने इसे नहीं देखा था। हम रोज़ को कैसे बताएंगे हामिद के, वो जिस पर बेइंतहा यकीन करती है वो इतना गंदा निकला है, और ऊपर से शादी में सिर्फ 2 हफ्ते रह गए हैं। हम लोगों को क्या जवाब देंगे? वो बेइंतहा रो रही थी। रोज़ के कदम बाहर रुक गए थे। वो कुछ ना समझने के अंदाज में वही खड़ी होगी। ध्यान फ़ौरन मीरू की तरफ गया और वो बिला अख्तियार ही इसके कमरे की तरफ बढ़ गई। शाही ने आज पहली बार इस पर हाथ उठाया था। वो हैरानगी से अपने बाप को देख रहा था, मगर मुँह से कुछ भी बोल नहीं रहा था, जबकि अलीना तो जर चेहरा लिए इसे ही देख रही थी, इसे देख ही नहीं रही थी। आंखें साफ बता रही थी कि वो बेइंतहा रोए हैं, मगर उन्होंने शामिर को कुछ बताए बिना ही इसको थप्पड़ मार दिया था। वो पहले ही कमज़ोर हो चुका था। थप्पड़ की वजह से वो ज़मीन पर गिर पड़ा और मुंह से खून बह निकला था। शाहिद अलीना बेख्तियार ही चीखी थी। पूछो जैसे किसके साथ मुंह काला करता रहा है, किसका गंद इसने अपने खून में शामिल कर लिया है? मैं तो इसकी ऐसी तरबियत नहीं की थी। क्या कमी थी? रोज़ में बोलो। वो अपने बाप के पाँव में गिर गया, रो पड़ा था। मैंने कोई गलत काम नहीं किया पापा, मेरा यकीन करें। फिर ये क्या? उन्होंने रिपोर्ट इसके मुंह पर दे मारी, जिससे इसके उठाने से पहले ही लीना ने दौड़कर उठा लिया। नहीं 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 शाहिद, तो वो फुट फुट कर रो पड़ी थी। मामा क्या है इस रिपोर्ट में? शामी ने अपनी माँ से पूछा। कुछ नहीं माँ। मामा रिपोर्ट दे मुझे। इसने रिपोर्ट माँ के हाथ से छीन ली। रिपोर्ट पढ़ते ही वो धड़म से नीचे गिरा और बेहोश हो गया। मीरू शायद इसकी तरफ लपके मीरू मीरू, वो अलीना ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। सुना आपने? शाहिद ने जल्दी से मीरू को उठाया और गाड़ी
उठाया और गाड़ी की तरफ दौड़ लगा दी। वो जो शामिर के रूम की तरफ आ रही थी, इन्हें बाहर की तरफ जाता देखकर इनके पीछे दौड़ी। बड़े पापा क्या हुआ मीरू को, बड़े पापा बड़े पापा, मगर वो इसकी आवाज़ अनसुनी करके फ़ौरन अस्पताल के लिए निकल के पापा पापा वो दौड़ती हुई हामिद की तरफ भागी। कमरे का दरवाज़ा खोलकर ज़ोर से चीखी कि मीरू को पता नहीं क्या हो गया है, बड़े पापा इसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं। सिद्रा ने कोई जवाब दिया ना हामिद ने। पापा वो इसके पास आकर बोली, पापा मीरू खबरदार जो आज के बाद ऐसे गलीज़ का नाम लिया तो कुछ नहीं लगते, वो हमारे मर गए, वो हमारे लिए नाम ना सुनो मैं तुम्हारे मुंह से इस आवारा कुत्ते का। रोज़ हक्का बक्का हामिद की तरफ देखने लगी। पापा वो शोहर है मेरा, आप इस तरह क्यों बोल रहे हैं, कोई ताल्लुक नहीं हमारा इनसे। पापा मुझे कोई बात नहीं करनी मज़ीद, जाओ यहाँ से। वो हैरानी से इसे देखने लगी। जाओ। वो चीखे तो वो खामोशी से पलट गई, मगर हुआ क्या था इसे अभी भी मालूम नहीं था। घर का कोई फ़र्द इसे बताने को तैयार नहीं था। हामिद से वो दोबारा मिलने नहीं गई। मीरू को आज हॉस्पिटल के 2 रोज़ गुजर चुके थे, ना वो वापस आए और ना हामिद और सिद्रा हॉस्पिटल गए। जाहिद को तो इसने देखा ही नहीं था। हमदान और फातिमा हॉस्पिटल से वापस आए तो इसने जल्दी से इन्हें रोक लिया। ताई जान क्या हुआ है मीरू को, कोई मुझे कुछ बताता क्यों नहीं है। फातिमा थकावट का बहाना बनाकर फ़ौरन अपने कमरे की तरफ चल दी, जबकि हमदान को इसने पकड़ लिया। वो अल्फाज नहीं थे, हथौड़े थे। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो फिर इससे कुछ होश नहीं रहा। मैं कहाँ हूँ, तुम हॉस्पिटल में हो मेरी जान। हामिद की आवाज़ कानों में टकराई थी। कैसी तबीयत है अब, सिद्रा ने पूछा। इसने बिना जवाब दिए मुंह फेर लिया। आंसू बहकर गाल भिगो रहे थे, मगर वो खामोश थी, सिर्फ खामोश। हामिद और सिद्रा इसे बार बार बुलाने और बात करने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो खामोश हो गई थी, किसी बात का जवाब नहीं दे रही थी। रात को हमदान इससे मिलने के लिए आया तो उसने आंखें खोल के इसे देखा और बेख्तियार आंसू का सैलाब बह निकला था। खामोश, तवील तवील खामोशी। रोज़ कुछ बोलो, हमदान ने कहा। इसने हमदान को एक नज़र देकर पूछा, मीरू कैसा है। सब ही इसके सवाल पर हैरान हुए थे और परेशान भी। बेहतर है अब, हमदान ने आशा से कहा। मुझे मिलना है इससे। बला का दर्द था लहजे में। हमदान के आंसू निकल आए। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम ठीक हो जा फिर मिल लेना, अभी मिलना है। रुंधी हुई आवाज़ थी। अभी तुम ठीक नहीं हो मेरी शहजादी, मैं ठीक हूँ कहकर वो उठी, मगर अगले ही लम्हे शदीद चक्कर आया तो वो वापस गिर गई। रोज़ हामिद ने इसे पकड़ा तो इसने इनका हाथ पीछे हटा दिया, ये कहकर के मैं ठीक हूँ। रोज़ दुखी होकर बोले थी, पर वो आंखें बंद करके लेट गई और बहुत बुलाने पर भी नहीं बोली। 2 दिन हो गए थे आज हॉस्पिटल, मगर वो नहीं आई थी। शायद शाही तो इसे बुला ही नहीं रहे थे। अलीना माँ थी, वो कैसे अपने बच्चे को छोड़ सकती थी, वो भी इस हालत में जब इसकी ज़िंदगी बहुत थोड़ी रह गई थी। 2 दिन बाद वो घर वापस आ गई थी, मगर वो घर से अब काट खाने को दौड़ रहा था। इसका दिल कर रहा था कि वो चीखे चलाए, हर चीज़ तहस नहस करके रख दे, मगर वो खामोशी थी, सिर्फ और सिर्फ खामोशी। अपने कमरे में आई तो फुट फुट कर रोई, हर चीज़ तहस नहस करके रख दी, शीशे तोड़ दिए और बस खुद को ख़त्म करने ही वाली थी कि जब इसे खुद में से आवाज़ आई कि नहीं रोज़ तुम इतनी कमज़ोर नहीं हो सकती। मुड़कर देखा तो हामिद और सिद्रा शदीद रो रहे थे। मुझे मीरू से मिलना है, रोज़ ने कहा तो वो इन दोनों ने इसे शदीद हैरानी से देखा। अब भी सिद्रा ने कहा, मामा कोई मेरे रास्ते में नहीं आएगा वरना सिद्रा ने गुस्से से पूछा। मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी और मैं ज़िद की पक्की हूँ, आप भी ये बात अच्छी तरह से जानती है। तुम नहीं जा सकती, सुना तुमने, सिद्रा चीखी थी। इससे पहले कि वो कुछ और कहती हामिद ने इसका हाथ पकड़ लिया, बोला जाने दो इसे, लेकिन रोज़ आखिरी दफ़ा, इसके बाद तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो बिना जवाब दिए बाहर निकल गई। वो जब से होश में आया था बस दरवाजे को ही घूर रहा था, फिर थक हार कर नज़र नीचे कर लेता, मगर नज़र खुद ब खुद दोबारा दरवाजे की तरफ उठ जाती। दरवाज़ा हल्की दस्तक के साथ खुल गया था और वो सामने खड़ी थी। शामी ने अपनी आंखों को बंद कर दिया कि इसका वहम है, वो अब कभी नहीं आएगी। मीरू, बहुत आहिस्ता मगर करीब से आवाज़ आई थी। नहीं मीरू, आंखें मत खोलना वरना ये ख्वाब ख़त्म हो जाएगा। दिल ने कहा, मीरू आंखें खोलो प्लीज़। रंधी हुई आवाज़ आई थी। हाथ हल्के से पकड़कर होंठों को लगाया गया था। पूरी दुनिया भी कहे कि तुमने किसी के साथ गुनाह किया है तो रोज़ कहेगी कि इसका मीरू कभी ऐसा नहीं कर सकता। शाम मीर को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो तो सोच रहा था कि वो लड़ेगी, इसे इल्ज़ाम ठहराएगी, वो अपनी सफाई में अल्लाह ताला को गवाह बनाएगा और इसे हमेशा के लिए आज़ाद कर देगा। वो तो बर्बाद हो चुका था, पर इसे करने का सोच भी नहीं सकता था। आंसू निकल कर तकिया भिगो रहे थे। मीरू आंखें खोल दो ना, बला का दर्द था। इसने तड़प कर आंखें खोल दी तो वो बेख्तियार इसके सीने से जा लगी थी। शाहिद तो इसे देखते ही रूम से बाहर चले गए थे, जबकि लीना भी इसके लिए चली गई कि बात कर ले। मुझे माफ़ कर दो, हाथ बांध दिए थे। अब वो हिचकियों के साथ रो रहा था। मैंने कुछ नहीं किया रोज़, मेरा अल्लाह मेरा गवाह है, इसके अलावा और कोई नहीं है मेरा जो मेरी बेगुनाही साबित करे। रोज़ ने सर उठाया, उसे देखा। वो 4 दिन में सदियों का बीमार लग रहा था। 4 दिन पहले ही तो देखा था, इससे अच्छा खासा था। कोई नहीं कह सकता था कि अंदर ही अंदर ये ख़त्म हो रहा है। मीरू, मुझे किसी गवाही की ज़रूरत नहीं है, मैं तो ज़िंदा ही नहीं हूँ। रोज़ तो मीरू से ज़िंदा थी, ये तो लाश है। मीरू, मुझे मार दिया। मीरू, तुमने फुट फुट कर रो रही थी वो। मैंने कुछ नहीं किया रोज़, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता मुझे ये बीमारी कैसे लगी रोज़, मुझे सब ने अकेला
छोड़ दिया, सब मुझे बदकिरदार कह रहे हैं, पापा मुझे बुलाते नहीं हैं, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। रोज़ इंतहा का दर्द था। रोज़ ने इसके हाथ को थाम लिया। रोज़ को यकीन है तुम पर मीरू, तुम मुझे तो तुम्हारी बीमारी की खबर ने मार दिया मीरू। आह रोज़ अकेली नहीं जी सकती मीरू, मुझे किसके हवाले कर दिया तुमने, मेरा क्या कसूर मीरू, मेरा दिल फट जाएगा, मैं मरना नहीं चाहता रोज़, मैं तो तुम्हारे साथ जीना चाहता था, मैंने तो तुम्हारे साथ बहुत प्यार करना था, ज़िंदगी जीनी थी मुझे रोज़ तुम्हारे साथ, सिर्फ तुम्हारे साथ, रोज़ मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता मीरू मीरू। वो चीखी और बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। डॉक्टर डॉक्टर मीरू बेहोश हो गया था। डॉक्टर ने इसे कमरे से बाहर निकाल दिया तो वो वहाँ रुकी नहीं थी। शाम तक वो घर आ गई थी। शामिर काफ़ी बेहतर लग रहा था तो वो इसे देखकर वापस आ गई थी। हामिद और सिद्रा गुस्से से लाल हो रहे थे। जाहिद और फातिमा भी परेशान थे। हमदान तो बस चुप था, ना हाँ करता और ना ही ना। भाईजान समझाएं, इसे पागल हो गई है ये, वो गंद और बदकिरदार लड़का पापा वो चलाई थी। खबरदार आप में से किसी ने इसे बदकिरदार कहा तो मैं फैसला कर चुकी हूँ पापा। चटाक से थप्पड़ रसीद किया गया था इसके मुंह पर। सिद्रा ने तुमसे फैसला करने का कहा किसने है, हम अब ये कभी नहीं करेंगे कि वो एड्स का शिकार हो गया है। रोज़ आंखें खोल लो, इसने जिसके साथ ये गलीस काम किया है इसके साथ ही रहने दो इसे। मामा गुस्सा इंतहा पर था। मेरी शादी इसी तरीक को होगी और मीरू के साथ ही होगी, वरना मैं खुद को ख़त्म करने में 1 मिनट नहीं लगाना मामा। रोज़ वो मरीज़ है, अब इससे ये बीमारी तुम्हें भी लग जाएगी, समझो इस बात को। हम तलाक ले रहे हैं और ये मेरा आखिरी फ़ैसला है, इसके बाद कोई बात नहीं होगी, समझी तुम। और शदीद गुस्से से कहा था हामिद ने। हमदान पेपर्स तैयार करवा। नो पापा, नो नो मीरू, नो रोज़, नो रोज़, नो मीरू। तलाक के साथ ही आपको मेरी लाश भी मिलेगी पापा। रोज़ बेटा तुम्हारे मामा और पापा ठीक कह रहे हैं, आपको किसने कहा कि ताया अब्बू के इसने गुनाह किया है। अब इस बात की कोई अहमियत नहीं है, रोज़ जो है वो सबके सामने है ताया अब्बू। बस रोज़ हामिद ठीक कह रहा है, अब ये शादी नामुमकिन है। तभी बाहर से शाहिद शामिर को लेकर अंदर दाखिल हुए थे। डॉक्टर ने 2 दिन की छुट्टी दी थी। मीरू वो दौड़ती हुई इसकी तरफ गई और आवाज़ बुलंद बोली, मैं रोज़ीना शामिर हूँ, मेरा निकाह हुआ है और हम मियाँ बीवी हैं, अगर आप लोग नहीं मानते तो मैं खुद मीरू के पास चली जाऊँगी। रोज़ हामिद चलाए। नो पापा, मैं पीछे हटने वाली नहीं हूँ और मीरू की बेगुनाही मैं साबित करूँगी। रोज़ अपने मम्मा पापा की बात मान लो, अब तुम्हारा मीरू से कोई ताल्लुक नहीं है, कहकर वो मीरू को कमरे में ले गए, जबकि वो चुपचाप सब देखता रहा। शामिर को हॉस्पिटल ले जाने के 2 दिन बाद वो दोबारा इसके कमरे में चली गई थी। हामिद और सिद्रा इसे बाहर जाने नहीं दे रहे थे, ना इसे हॉस्पिटल जाने दिया था और ना ही वो खुद गए थे। वो कुछ सोच कर दोबारा इसके रूम में घुस गई थी। तभी शामिर की रिपोर्ट इसको मिली थी, जिसे पढ़कर से यकीन नहीं आ रहा था। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। वो बुरी तरह से चीखी थी और शदीद रो रही थी, मगर इसके बाद इसे कुछ याद नहीं था वो कब बाहर निकली और जब वो हमदान से टकराई। इससे पूछा और इसकी हमदान से क्या बात हुई, इसे कुछ याद नहीं था। हो शायद तो वो हॉस्पिटल में थी। कैसा प्यार करते हो तुम इससे, तुम जानते हो कि अगर तुम और वो एक हुए तो ये मनूस बीमारी इसको भी लग जाएगी। वो तो मासूम है, तुम तो नहीं हो। चाचू मत लो अपनी गंदी ज़ुबान से मेरा नाम। नहायत हकारत भरा लहजा था। हामिद का तलाक दे दो इसे, इसकी ज़िंदगी बख्श दो, पेपर जल्द मिल जाएंगे तुम्हें। और हाँ, रोज़ तक ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए, मैंने तुम्हें बोला है, मैं सारा कुछ खुद पर ले लूँगा। वो दुख भरे लहजे में बोला। हामिद बिना इसको देखे कमरे से निकल गए। शोर की आवाज़ से इसकी आंख खुली तो इसने जल्दी से उठकर बाहर देखा। हामिद शामिर को बार बार कुछ कह रहे थे। जल्दी से वो दुपट्टा लिए हाल में दाखिल हुई तो सभी मौजूद थे। शामिर की तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं लग रही थी मगर वो पत्थर हो गई थी शायद शामिर के लिए। नहीं नहीं, मैं ये शादी ख़त्म कर दूंगा आज और अभी। शामिर ने कहा। क्या कहा तुमने, किसने हक दिया तुम्हें अकेले फैसला करने का, तुम होते कौन हो मुझे छोड़ने वाले। वो ज़ौक़दार होने लगी थी। मैंने फ़ैसला कर लिया है। रोज़ वो भी तो रो रहा था। मैं नहीं मानती किसी फ़ैसले को। मैं शामिर शाहिद अपने पूरे होशो हवास में। रोज़ीना हामिद, रुक जाओ मीरू, वरना मैं ख़ुद को ख़त्म कर लूँगी। रोज़ छोड़ो इसको। खबरदार अगर कोई मेरे करीब आया तो बोलो मीर शाहिद, मैं इंतज़ार कर रही हूँ, इसने छुरी नब्ज़ पर रखे हुए कहा। रोज़ मत करो ऐसा, नहीं तुम बोलो, तुम्हारे पास तो फिर कुछ वक़्त है, मेरे पास नहीं है। रुक जाओ रोज़, हामिद ने रोते हुए कहा। सिद्रा तो खौफ से बोल ही नहीं पा रही थी। जाहिद ने कहा, रोज़ ये क्या पागलपन है बेटे, इश्क पागलपन ही का नाम तो है। ताया अबू हो गई हूँ मैं, पागल इसे शख्स ने कर दिया मुझे पागल और मुसलसल रो रही थी। रोज़ छोड़ो इसे, हामिद ने इल्तिजा की। नहीं पापा, आप मीरू को राज़ी कर सकते हैं मुझे छोड़ने के लिए, पर मुझे नहीं। चीखी थी। बोल दो मीरू, मार दो मुझे। नहीं नहीं मीरू कुछ नहीं करेगा, मुझे कबूल है तुम्हारी रुखसती। बोलो मीरू, वो क्या बोलता, वो तो कुछ दिन का मेहमान था। हाँ हाँ, नहीं छोड़ता, गिराओ छुरी को। हामिद ने भाग कर छुरी पकड़ी तो वो होश से बेगाना हो गई। कानों में गूंजती आवाज़ ये जाहिर कर रही थी कि वो किसी बात
बात का पर फैसला करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हामिद किसी सूरत नहीं मान रहे थे। जाहिद भाई वो एड्स का मरीज़ है, आप ये बात समझ क्यों नहीं रहे? हामिद तुम्हारी बेटी इसके प्यार की मरीज़ है, देख नहीं रहे इसकी हालत में? वो तो बीमारी काट रहा है, जबकि ये रोग। और एक बात याद रखना, मरीज़ ज़िंदा बचता है और ना रोगी। आखिरी फैसला तुम्हारा ही है, अगर शादी होगी तो क्या एक हुए बिना रह पाएंगे? भाईजान वक्फा बोले, भाईजान रोज़ को समझाना होगा। रोज़ को समझाना होगा। ये हामिद नहीं भाईजान, मैं अपनी बेटी को मौत के मुंह में धकेल नहीं सकता, ये तो नादान है, हम तो समझदार हैं ना। हम कुछ समझ नहीं आ रहा हामिद, ये हमारे साथ क्या हो गया? मैं इसे अपने करीब नहीं आने दूंगी। पापा मुझे इसके साथ रुखसत कर दें। हामिद ने मुड़कर से देखा, जो जाने कब से इनकी बातें सुन रही थी। आंखें वीरान और उजाड़ हो चुकी थी, जिसमें ज़िंदगी की रंग भी ख़त्म हो चुके थे। सदियों की बीमार लग रही थी वो। रोज़ मेरी जान, बात को समझने की कोशिश करो, अगर तुमसे कहीं भी ज़रा सी भी गफलत हुई तो ये बीमारी तुम में भी मुंतकिल हो जाएगी। गफलत नहीं होगी पापा, मैं वादा करती हूँ। जाहिद और हामिद दोनों सर झुकाए बैठे थे। काफ़ी देर के बाद हामिद बोले, रोज़ हम मर जाएंगे। रोज़ रो रहे थे वो। पापा अगर आपने मुझे इससे जुदा किया तो मैं कब जिंदा बचूंगी? सर लहजा था और सपाट भी। पापा अगर आपने मुझे तलाक के लिए फ़ोर्स किया तो मैं खुद चली जाऊंगी। मीरू के पास शोहर है, वो मेरा शरीर मुझे इजाज़त देती है और इसके लिए मुझे कोई रोक नहीं सकता। रोज़ जाहिद ने हैरानगी से देखा। ताया अबू मुझे मजबूर मत करें। आंखें बंद करके मुंह दूसरी तरफ कर लिया था और आंसू ज़ोकदार बह रहे थे। मुझे मंजूर है रोज़, तैयारी करो, इसी तरीक़ों तुम्हारी रुखसती है, मगर अपना वादा मत भूलना। मैं नहीं भूलूंगी पापा, अपना वादा और आपका एहसान दोनों। मुस्कुरा कर कहा था वो। ठीक हो गई थी एक पल में, वो बिल्कुल ठीक लग रही थी। 3 दिन रह गए हैं तो उठो, तैयारी करो। वो तैयार होकर नीचे आई तो सिद्रा से ज़बरदस्ती अपने साथ ले गई। पूरा रास्ता खामोशी से गुजरा। थोड़ी देर के बाद वो एक लेडी डॉक्टर के सामने बैठी थी, जो इसे पूरे ज़ोर शोर से एड्स के ऊपर लेक्चर दे रही थी। डॉक्टर रोज़ ने कहा, जी क्या एड्स सिर्फ और सिर्फ मिलने से फैलता है? डॉक्टर कुछ देर खामोश रहने के बाद बोली, नहीं, इस्तेमालशुदा सिरिंज और रेज़र के इस्तेमालशुदा होने से भी फैल जाता है। इसके अलावा किसी सर्जरी में इस्तेमालशुदा औजार भी इसका सबब बन सकते हैं। तो इन लोगों ने इसे कैसे गुनाहगार मान लिया? किसी और वजह से भी तो इन्फेक्टेड हो सकता है ना। डॉक्टर मैं वादा कर चुकी हूँ अपने पापा से कि मैं इसके करीब नहीं आऊँगी, मगर मैं फ़ैसला कर चुकी हूँ और कोई मुझे रोक नहीं सकता। और हाँ डॉक्टर, वो जाने लगी तो मुड़ी, इनको बता दें कि मैं इसकी बेगुनाही साबित करूंगी और ज़रूर इसके बाद ये सब इसका सामना कैसे करेंगे। और इसकी बीमारी ने तो मुझे पहले ही मार दिया है, अब किस बात का डर? मैं ज़िंदा कहाँ हूँ डॉक्टर? जिस दिन मीरू चला जाएगा रोज़ भी ख़त्म हो जाएगी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो एड्स से मर जाएगा और मैं इसकी मोहब्बत में, बल्कि इश्क बोलिए, क्योंकि मोहब्बत से कहीं आगे निकल चुकी हूँ मैं। वो भागती हुई बाहर निकल गई और सिद्रा हैरानगी से बस देखेगी, जिसकी बातें इन्हें हैरान कर गई थी। घर सज चुका था, मेहंदी की तैयारी पूरी हो चुकी थी। वो पीले रंग के जोड़े में पीला चेहरा लिए बैठी थी, मगर मुस्कुराहट कायम थी। हामिद और सिद्रा ने शाहिद अलीना को सलाम तक नहीं किया था और वो दोनों बस सर झुकाए हुए थे। हमदान शाह मीर को लेकर आया, जो बहुत कमज़ोर लग रहा था। रोज़ ने इसका हाथ पकड़ के से देखा, मुस्कुरा दी। वो भी ज़बरदस्ती मुस्कुरा दिया। सभी आंखों में आंसू लिए इसके सामने खुशी का नाटक कर रहे थे। मेहंदी की रस्म हुई और फिर इसने शाह मीर को ज़बरदस्ती अपने साथ डांस करने के लिए खड़ा किया। वो तो बस इसके लिए खड़ा हो गया था, मगर अब खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। जब भी वो सोफे पर बैठ गया, हमदान इसे वापस कमरे में छोड़ा था, मगर इसकी हालत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। मेहंदी का फंक्शन जल्दी ख़त्म हो गया था तो वो चाय लेकर इसके रूम में आ गई थी। मीरू हूँ, आस्था से कहा। चाय कप इसकी तरफ बढ़ा दिया गया था। रोज़ मुझे माफ़ कर दो, तुम रो रहे हो मीरू, लेकिन क्यों? मैं तुम्हारे ख्वाब पूरे नहीं कर सका। हमने शादी का ख्वाब इस तरह तो नहीं देखा था। तुम वाकई मुझ पर एतमाद करती हो। हाँ मीरू खुद से भी ज़्यादा इसके पास बैठ गई वो। मीरू तुम्हें बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं ना? हाँ बहुत, तभी तो बोला था कि हमारे 10-12 बच्चे होंगे। रोज़ हंस पड़ी जबकि वो रो पड़ा था। रोज़ मेरी जान, मैं तुम्हारी कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सका। दुख से कहा था। ये किसने कहा कि तुमसे कि तुम मेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते? इस कमरे में तुम्हारी दुल्हन बनकर आना मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी, जो तुमने पूरी कर दी, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। आंखें और ज़ुबान एक दूसरे का साथ नहीं दे रही थी, क्योंकि सच तो ये था कि वो इसके साथ सारी ज़िंदगी चलना चाहती थी। वो इसे खोने से डरती थी, वो इसके छोड़ जाने के बाद से डरती थी। वो फ़कत 3 माह के बाद बेवा नहीं कहलाना चाहती थी, मगर वो शामिर को अपने से दूर जाता भी नहीं देख सकती थी। वो इसकी ज़िंदगी के आखिरी अयाम में अकेले नहीं छोड़ सकती थी। वो इसे मुँह नहीं मोड़ सकती थी। वो नाजुक सी लड़की चट्टान बन गई थी और पहाड़ बनकर शामिर के सामने खड़ी थी। वो दुल्हन बनकर आई तो गज़ब ढा रही थी। मेहरून लहंगा पहने वो कहीं से भी ज़्यादा मुतमिन नज़र आ रही थी। हर आंख अश्क बार थी, हर दिल गमगीन, मगर वो खामोश होकर भी सब पर बिजली बनकर गिर रही थी। वो धाड़े मार मार कर हामिद के गले लगकर रोई। सिद्रा तो किसी पत्थर की तरह थी, ना बोल रही थी, ना ही इसे कुछ होश था। हमदान ने सब संभाला हुआ था। जाहिद की कैफियत भी काटो तो खून नहीं की सी थी।
फ़रा भी बार बार ऊंचा ऊंचा रोने लगती। कभी रोज़ तो कभी शामिर। बारात आगे का शोर उठा। वो रोज़ की लाई हुई शेरवानी में मलबूस था, मगर बहुत कमज़ोर और बीमार लग रहा था। सुबह अचानक इसे हॉस्पिटल हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था। अब वो कुछ देर पहले ही वापस लेकर आए थे। कोई तरस भरी निगाह डालता तो कोई हकारत भरी। शामी ने दुनिया के कई रंग देखे, कई अपने बदलते देखे और कई गैर अपने लिए होते देखे। हाय शामिर ने कैसे कैसे लोग देखे। अभी बारात आई, एक ही घंटा गुजरा था कि शामिर को शदीद बुखार हो गया और कांपने लगा। नीम बेहोशी में इसे फ़ौरन अस्पताल लेकर जाना पड़ा अकेले ही रोज़ को अकेले ही रुखसत किया गया। हामिद अपनी बेटी के दिन गिन लो, सिद्रा ने कहा तो एक तूफान उठा था जो बहुत देर से थमा। मेडिसिन के बाद डॉक्टर ने इसे घर भेज दिया था और वो अपने कमरे में था। रात 12 के करीब दरवाजे पर दस्तक हुई। वो आराम से दरवाजे में खड़ी से देख कर मुस्कुरा रही थी। शेरवानी बदल चुका था और वो दुल्हन बनी इसके सामने थी। हाय रे अफसोस वो इसकी थी। वो इसे छूने से डरता था, वो इसे हाथ लगाने से डरता था, वो इसको पास से बुलाने से डरता था। मीरू टूट कर प्यार आया था इसके ऐसे बुलाने पे। आओ आओ अब मुझे कोई रोक भी नहीं सकता। ज़बरदस्त मुस्कुराहट थी मगर इसके पीछे छुपा दर्द। आहरे किस्मत। वो इसके पास आई और बड़े प्यार से बोली, जालिम दूल्हे आते ही इस तरह और मैं दुल्हन बनकर आई हूँ। चलो अब घूंघट निकालो, फिर मैं तुम्हारा मुंह देखना है। हाँ हाँ, वो ज़ोर से हंसी थी। वो मुस्कुरा दिया था शायद तकलीफ से। अब मुंह दिखाई भी क्या मैं दूँ, शरारत से बोली, लेकिन मैंने तो कुछ लिया ही नहीं, अब क्या करूँ। नहीं मेरी जान, मुंह दिखाई मैं दूंगा। ये खोलो। साइड टेबल की तरफ इशारा किया था इसने। जल्दी से खोला तो उसमें से गोल्ड के कंगन थे। ये कब लिए? वो खुश होकर पूछा, जब मैं ठीक था और हमारा निकाह हुआ था। आंसू निकल पड़े थे। मीरू प्लीज़ ऐसे नहीं करो ना, अब तुम्हें ठीक होना है। मेरे लिए, अपने लिए और हमारे कल के लिए एक खोखली तसल्ली दी थी इसने शामिर को या खुद को। हाथ थाम कर चूमा था। आज पूरे इख्तियार था, मगर वो इतने बेबस होंगे कभी सोचा नहीं था। शामी ने इसका चेहरा अपने हाथों में लिया तो कुछ देर के लिए दिल धड़कना भूल गए और वो एक दूसरे में खो गए। गाल को चूमते हुए वो रो पड़ा था। फुट फुट कर वो भी रही थी, मगर मीरू के सामने खुद को जब्त करना था। ज़िंदगी में कभी कोई आए ना रब्बा, ज़िंदगी में कभी कोई आने रब्बा, शामी ने गुनगुनाया तो ज़ब्त जवाब दे गया। और वो एक दूसरे के गले लगकर शिद्दत से रो रहे थे और बाहर खड़े शाहिद और अलीना भी। अच्छा अब बस मीरू में आ गई हूँ ना, अब नहीं रोना। इसके आंसू साफ किए। थोड़ी देर के बाद मीरू बोला, हम एक दूसरे के लिए ही बने थे, लेकिन शायद हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। मुझे नहीं पता मेरी ज़िंदगी कितने दिन की है रोज़, लेकिन मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी आखिरी ख्वाहिश समझ लेना, लेकिन वादा करो कि तुम पूरा करोगी। खुदा के लिए मीरू, कुछ ऐसा मत कहना जो मुझे तुमसे पहले दूर कर दे। तुम बेगुनाह हो, ये बात मैं साबित करूंगी, लेकिन इसमें मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मीरू, रोज़ प्लीज़ मेरी बात सुन लो। हम बोलो, मैं सुन रही हूँ। वो सिसके लेते हुए बोली, तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारे रोने से तकलीफ़ होती है, तो जब मैं चला जाऊँगा तो वादा करो कि तुम रोगी नहीं और ना ही खुद को कोई नुकसान पहुँचाओगी। मत करो ऐसी बातें। वो तड़पी थी। हम चुप, अभी मेरी बात ख़त्म नहीं हुई। और जब मैं चला जाऊँ तो फैज़ान बहुत अच्छा लड़का है वो, और तुमसे मोहब्बत भी करता है, तो इससे शादी कर लेना। मीरू, वो मिन्नत करते बोली थी, क्या तुम मुझे किसी और का होते देख सकते हो? रोज़ अब वो हिचकियाँ ले रहा था। मैंने तो कभी किसी को तुम्हें देखने भी नहीं देना था। मैं तो तुम्हें सारी दुनिया से छुपा कर अपने दिल में कैद कर लेना चाहता था, लेकिन अब वो इस सब एक ख्वाब है जो कभी पूरा नहीं होगा। मुझे तकलीफ़ होगी तुम यूँ अकेला देख कर। क्या तुम चाहती हो कि मैं मरकर भी सुकून ना आए? अल्लाह ना करे। मेरी तो मैं अधूरी बात छोड़ दी थी। बात बोलो ना। तुम्हें भी यकीन है कि मैं बस कुछ दिन या महीनों का मेहमान हूँ। रोज़ मेरे घर वालों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। किसी ने मुझसे पूछा ही नहीं कि मैंने कुछ गलत किया भी है कि नहीं। बस सब ने मुझे बदकिरदार समझ लिया। मेरी बात तो किसी ने सुनी ही नहीं। किसी को पता ही नहीं कि मैं किस तकलीफ़ में हूँ, मुझे कितना दर्द होता है। मेरा जिस्म टूटता है दर्द से। मुझे लगता है कोई मेरा जिस्म काट रहा है, कोई जैसे आरी के साथ मीरू में होना। इसने तसल्ली देनी चाहिए। नहीं रोज़, ये मेरे अपने थे, इनको मेरा एतबार करना चाहिए था, मुझे इंसाफ दिलाना चाहिए था, मगर उन्होंने मुझसे नफ़रत की, मुझे हकीर कर दिया। तुम्हें पता है इस दिल के मुकाम पर मुका मारते हुए कहा, इस दिल में कितना दर्द है। मैं शायद बीमारी से नहीं मर रहा, मैं तो अपनों के रवैयों से मर रहा हूँ। पल पल एक मेरी माँ और दूसरी मेरी ज़िंदगी। रोज़ तुम बस दो लोग मेरा एतबार करते हैं, मेरे बाबा भी नहीं। वो ज़ोकदार रो रहा था। रोज़, ये बीमारी तो किसी को भी हो सकती है, लेकिन क्या सब बदकिरदार हुए? मैं पहले मरना नहीं चाहता था, लेकिन अब जीना नहीं चाहता। क्या मेरे लिए भी नहीं जीना चाहते? रोज़ ने प्यार से पूछा। तुम्हारे साथ तो सारी ज़िंदगी जीना चाहता था, लेकिन रोज़ तुम मुझसे हलफ ले लो, मेरे मरने के बाद भी शायद तुम्हें कभी मुझ पर एतमाद हो जाए।
मुझे तुम पर खुद से भी ज़्यादा यकीन है मीरू, इसने इसके गाल पर बोसा देते हुए कहा। तो मीरू ने इसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर आंखों को लगा ली। मुझे माफ़ कर दो मेरी जान, मुझे माफ़ कर दो, मेरा कोई कसूर नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। क्या क्या मैं तुम्हें थोड़ा सा प्यार कर लूँ? रोज़ इसने इजाज़त तलब लहजे में कहा। क्यों थोड़ा बहुत सा प्यार करो ना, क्यों थोड़ा क्यों बहुत सा प्यार करो ना मीरू मेरे साथ, मुझे अपना साथ दे दो, सारी ज़िंदगी के लिए काफ़ी हो जाएगा, मुझे तुम्हारे अलावा किसी की चाह नहीं मीरू, मैं तो बस तुम्हारी थी और तुम्हारी रहूँगी सारी ज़िंदगी। मैं तुम्हें मुकम्मल नहीं कर सकता रोज़, मैं तुम्हें मुकम्मल नहीं कर सकता। मैंने सारी ज़िंदगी अपना आप तुम्हारे लिए बचा कर रखा, किसी को करीब नहीं आने दिया, लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं तुम्हारे करीब भी नहीं आ सकता। हम पास हैं मीरू, साथ हैं। आज मैं रोज़ीना शाह मीर हूँ, ये मुकम्मल होना ही तो है। और हमारी मोहब्बत जिस्म की मोहताज नहीं थी और ना अब है, हम मुकम्मल हो चुके हैं। रोज़ीना शाह मीर मुकम्मल हो गई है। वो इसके साथ ही जगह बनाकर इसके इससे चिपक कर लेट गई थी। वो अभी तक दुल्हन के लिबास में थी। मीरू बहुत दर्द होता है, पहले होता था, आज नहीं है। वो मुस्कुराई थी। अगर ऐसा है तो फिर आज के बाद कभी दर्द नहीं होगा। रोज़ अपने मीरू को दर्द नहीं होने देगी। बस तुम रोना मत, वरना फिर से दर्द होगा दिल में। नहीं अब भला मैं क्यों रोऊंगी, मेरा मीरू मेरे पास है तो अब नहीं रोना। रोज़ ने फिर मुस्कुराए तो दू फिर मुस्कुरा तो दो। वो हल्का सा मुस्कुराकर बोला। रोज़ ने पहले मुस्कुराना शुरू किया, फिर हंसने लगी, फिर वो कहके लगाने लगी और फिर वो फुट फुट कर रोने लगे थे दोनों। अब हम नहीं रोएंगे, दोनों एक दूसरे से कहा तो वो आराम से आंखें मूंद गई। मीरू न जाने कितनी देर के बाद इससे अलग होकर बोली, हम जी आओ अल्लाह ताला के हजूर हाजिर हूँ, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, जिससे आसानी की दरख्वास्त करें, मुझे अपनी इमामत में नमाज़ पढ़ा दो। वो मुस्कुराते हुए उठा था, जभी लड़खड़ा गया, मगर अगले ही लम्हे रोज़ ने से संभाल लिया था। रोज़ तुम्हें गिरने नहीं देगी मीरू, वादा है मेरा। वुज़ू करवाया और अपने कपड़ों में से एक अपने कपड़ों से दो एक जैसे जायनमाज निकाले, एक इसके लिए बिछाया, दूसरा इसके बिल्कुल पीछे अपने लिए। फिर कपड़े तब्दील किए और साफ शफाफ चेहरा लिए, स्काफ सर पर नमाज की सूरत लिए इसके पीछे आ खड़ी हो गई थी। शामिर को कुर्सी पर बैठाया और इसने अल्लाह अकबर कहकर नमाज शुरू कर दी। नमाज पढ़ने के बाद इसने सूरह मुल्क पढ़ना शुरू की तो शामिर इसकी गोद में सर रख कर लेट गया। फिर सूरत सजदा की तलावत की और वो कुछ सुकून में आ गया। सूरह रहमान बाआवाज़ बुलंद पढ़ने लगी तो वो सोने लगा था। वो वाकई सो गया था सुकून से। वो यूं ही बैठी रही यहाँ तक फजर की अजान होगी। अलीना अंदर दाखिल हुई तो इसे इसकी गोद में सोता देखकर मुस्कुरा दी। वो अभी भी जाए नमाज पर बैठी थी। उन्होंने इसे तकिया दिया तो उसने आराम से मीरू का सर तकिए पर कर दिया और ख़ुद फजर की नमाज अदा करने लगी। 10 बजे वो तैयार होकर नीचे आई। बुआ जी नाश्ता लाई, बेटी सिद्रा ने इसे बस असरी सा बुलाया, जबकि बाकी सब खुश हुए। फिर वो जाहिद के पास गई और कुछ देर के बाद वो बाहर निकल गई। वलीमे की तकरीब रोज़ के कहने पर नहीं रखी गई थी। जब वो वापस आए तो ज़ोहर की अजान हो रही थी। आते ही मीरू को खाना खिलाया और नमाज़ पढ़ने लगी। बड़ी यकसोई के साथ नमाज़ पढ़ने के बाद वो मीरू के पास इसे मेडिसिन दी और सोफे पर जाकर लेट गई। कुछ दिन तक तो सब ठीक रहा। फिर शाह मीर की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई तो इसे अस्पताल एडमिट कर लिया गया। फैज़ान रोज़ाना आता था शाह मीर से मिलने और काफ़ी देर तक बैठता। वह हॉस्पिटल शाह मीर के साथ ही थी दिन रात, मगर वो वहाँ से भी कोई 2 या 3 घंटे के लिए निकल जाती थी। क्या तुम्हें यकीन है कि मीरू इसी सलोन पर आता है? हाँ, मैं इसकी एक एक चीज़ से वाकिफ़ हूँ, तो मेरे आने का इंतज़ार करो। वो काफ़ी देर के बाद वापस आई थी तो पुरसुकून सी थी। नहीं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ओके, चलो आगे कहाँ जाना है, चलो बताती हूँ। हाँ हाँ, ये वही है, रोक लो गाड़ी। फिर इसने वहाँ से इंजेक्शन ड्रिप्स और कुछ दवाएं ली और आकर गाड़ी में बैठ गई। चलो अब लेबॉर्ट्री जाना है, पिछली रिपोर्ट भी लेनी है। वो सारी चीज़ों को टेस्ट के लिए देने के बाद रिपोर्ट्स ली तो नतीजा साफ था, वहाँ भी कुछ ऐसा नहीं होता था। अब और कहाँ जाना है, रोज़ कुछ समझ नहीं आ रहा। के सब चेक कर चुके। अल्लाह पाक मेरी मदद फरमा, मुझे मेरे मीरू को बेगुनाह साबित करने में कामयाबी कर दे मेरे अल्लाह। वो ना आंखों से दुआ मांग रही थी। क्या वाकई तुम्हें यकीन है मीरू कुछ गलत नहीं कर सकता? मैं इसकी हर वक्त की साथी हूँ, इसका कोई दोस्त भी नहीं है मेरे सिवा। मैं इसका हर गुजरा लम्हा जानती हूँ। ओके ओके रिलैक्स, चलो पार्क चलते हैं, इसने इससे कहा तो वो जल्दी से बोली, नहीं नहीं, वक्त बहुत हो चुका है, मीरू मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, मुझे हॉस्पिटल जाना है। ओके चलो हॉस्पिटल ड्रॉप कर दूँ? हाँ चलो, कहकर वो वापस मुड़ गई। मीरू कैसे हो, कहाँ गई थी तुम? इसने आशा से पूछा। कुछ बहुत ज़रूरी काम है जो बहुत जल्दी करने हैं, बस इसलिए गई थी।
मत दो खुद को ज़ेद, कुछ साबित नहीं होगा, मैं हार नहीं मानूंगी मीरू, मेरा अल्लाह मेरा साथ ज़रूर देंगे, बस तुम मेरे पास रहना चाहिए, मैं सब सह लूँगी। वो हल्का सा मुस्कुराया था और फिर लेट गया। मीरू अब कुछ ठीक था तो वो घर आराम करने की गर्ज से आई थी, मगर मुसलसल मीरू के कमरे की तलाशी में मसरूफ़ थी, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर कुछ सोचकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई, मगर वहाँ भी कुछ ऐसा नहीं मिला। वापस जाने के लिए मुड़ी थी तो याद आया कि अपना कार्ड निकाल ले जो इसके बैग में था। इससे पैसे निकलवाने थे एटीएम से, वहीं इससे वो रसीद मिली थी। गौर से देखा तो वो रसीद मेडिकल स्टोर की थी। हाँ, ये रसीद वो जल्दी से बाहर निकली थी। जल्दी आओ, मैं निकल रही हूँ, उसने फ़ोन पर कहा और बाहर निकल गई। कुछ देर के बाद इस मेडिकल स्टोर के बाहर करते जिद्दत से मीरू ने खुद इंजेक्शन खरीदे थे। पिछली रिपोर्ट में सिफर थी जो वो सुबह आते हुए लेकर आई थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मैम, मुझे कुछ इंजेक्शन चाहिए थी। इसने एक पर्ची इसकी तरफ बढ़ा दी। मिल जाएंगे मैम जी, प्लीज़ दे दें। बिल अदा करके वो बाहर निकली। लेबॉर्ट्री चलो कहकर आंखें मूंद ली। अब वो इस मेडिकल स्टोर की इंजेक्शन टेस्ट के लिए दे आई थी और इसे न जाने क्यों यकीन था कि जो भी है आज इसका मीरू इनकी वजह से इस हाल में है। रिपोर्ट 3 दिन के बाद मिलनी थी, मगर खुदा को कुछ और ही मंजूर था। शामी की तबीयत इंतहाई ख़राब हो गई थी और वो बेहोश हो गया था। दिन रात इसके साथ थी। बहुत दुआएं मांगी थी अल्लाह ताला से कि इससे थोड़ी मोहलत दे दें। मीरू मैं जा रही हूँ, जल्दी आ जाऊँगी, मेरा इंतज़ार करना, मुझे थोड़ा वक्त देना। मीरू वो रोते रोते बाहर निकल गई। शामिर बहुत क्रिटिकल कंडीशन में था। डॉक्टर ने बताया था कि इसके पास वक्त बहुत कम है, कुछ भी हो सकता है। जोर की अज़ान के साथ ही वो रिपोर्ट लेकर अंदर दाखिल हुई। आंखें लाल हो गई थी और वो टूटी फूटी सी कमरे में दाखिल हुई। सब आ चुके थे। इसने कॉल करके सबको बुलाया था। बड़े पापा सबको हॉस्पिटल बुला लें, मैं आ रही हूँ। खैरियत बेटा आकर सब बताती हूँ, क्या कॉल कट कर दी। कमरे में दाखिल होती इसने रिपोर्ट शाहिद के हाथ में थमा दी और खुद फर्श पर गिर गई। मेरा मीरू बेकसूर है, वो चीखी थी। आप लोगों ने इसे कैसे गुनाहगार बना दिया। पढ़ें इस रिपोर्ट को, सब पढ़ें। लिखा है कि इसमें वो क्यों एड्स का शिकार हुआ। आप लोगों ने मेरे मीरू के साथ अच्छा नहीं किया। वो धाड़े मार मार कर रो रही थी। शाहिद ऊंचा ऊंचा रोने लगे थे। फिर सब ने देखा शाहिद ने शामिर को गले से लगाया तो हामिद हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहे थे। सिदरा ने इसे गले लगा लिया था तो फरा फूफो ने कहा कि मैं ना कहती थी कि हमारा मीरू ऐसा नहीं है, वो कोई गुनाह नहीं कर सकता। झूठे हैं आप लोग, झूठे। वो चीखें मार रही थी। आप लोगों ने कहा था वो गंदा है, बद किरदार है। आप लोगों ने कहा था वो अच्छा नहीं है। आप सब ने इसे अकेला कर दिया। जाएं, चले जाएं सब, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं और मेरा मीरू बस जाएं। वो चीखी थी। मीरू की सांसें उखड़ी तो वो होश में आई। मीरू 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 उठो, देखो मैंने तुम्हें बेगुनाह साबित कर दिया। इसने से जोड़ा था, तुम पाक हो। मीरू उठो, देखो ये सब तुम्हें बुरा कहते थे, ये मान गए हैं कि मेरा मीरू बुरा नहीं है। आओ हम अपने घर चलें, हम इन सब से दूर चले जाएंगे। उठो ना मीरू, मीरू उठो। ची कर रोई थी, मगर वो नहीं था वो ये देखने के लिए कि अब कौन इसके साथ है और कौन नहीं। डॉक्टर वो बाहर को भागी थी। डॉक्टर ने सबको बाहर निकाल दिया था। वो किसी हारे हुए इंसान की तरह फर्श पर बैठी थी, उजड़ी हुई। आई एम सॉरी, ही इज़ नो मोर, डॉक्टर कह के चले गए। वो उठकर अंदर भागी। मीरू 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 तुम नहीं जा सकते, तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। मीरू उसने इसे झंझोड़ा था, तुम नहीं जा सकते मीरू, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। उठो मीरू उठो। वो पागलों की तरह चीखें मारते हुए बोल रही थी, मुझे साथ ले चलो मीरू, देखो तुम बेगुनाह साबित तो हो गए हो। मीरू मीरू वो इससे लिपट गई। मेरा मीरू वो बेगुनाह था, मार दिया आप लोगों ने। मेरा मीरू चला गया, इसलिए इसके चीख चीख रोने से भी वो नहीं उठा था, वो जा चुका था। वो फ़कत 2 माह की बाद बेवा हो गई थी। वो चला गया था, मुझे छोड़कर वो चला गया। वो पागल की तरह ऐसे हिला रही थी, इसे कुछ होश नहीं था। पता था तो सिर्फ इतना कि वो इसे छोड़कर नहीं जा सकता था, वो नहीं जा सकता, मगर वो चला गया मुझे छोड़कर। मीरू चला गया। अब खुश हैं आप लोग, जाएं, चले जाएं सब लोग। इसने सबको दिक्कत देते हुए कहा था। वो किसी के काबू में नहीं आ रही थी, वो उजड़ गई थी। सिद्रा फातिमा ने इसे पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन इसने इनको भी धक्का दे दिया था और फिर वो हामिद की बाहों में बेसुध हो गई थी। आज मीरू की कुल ख्वानी थी। वो बेसुध लाश की कमरे में थी। हामिद इसको रुलाओ वरना इसको कुछ हो जाएगा। डॉक्टर आसिम ने कहा, मैं इसके सामने नहीं जा सकता आसिम, मेरा इतना हौसला नहीं है। हमदान बेटे आप जाओ, इसको बाहर लाओ, इससे बताओ कि शामी की डेथ हो चुकी है प्लीज़। वो चुपचाप ऊपर चला गया। वो ऐसे ही लेटी थी। रोज़ उठो, मेरा बच्चा साहब पूछ रहे हैं आपका आज मीरू की कुल ख्वानी है, नीचे चलो प्लीज़, खुद को संभालो। क्यों मीरू को क्या हुआ, इसकी कुल ख्वानी क्यों है। वो गुस्से से बोली। रोज़ मीरू चला गया हमें छोड़कर। वो रोने लगा था। झूठ बोलते हैं आप, वो ज़िंदा है, अभी यहीं बैठकर मुझसे बातें कर रहा था। इसने कुर्सी की तरफ इशारा किया। रोज़ मीरू मर गया है, होश करो। हमदान इसे झंझोड़ा, बकवास कर रहे हैं आप, मैं आपको जान से मार दूंगी। आपने कहा कि मीरू मर गया, वो नहीं मरा, वो नहीं मर सकता। कहाँ है मेरा मीरू, वो बिस्तर से उठी थी, कहाँ है वो चीखी थी और फिर इसने बाहर की तरफ दौड़ लगा दी थी। वो नंगे सर नंगे पैर बिखरे बाल पागलों की तरह
तरह दौड़ रही थी। मीरू मीरू वो सीढ़ियाँ उतरकर बाहर की तरफ दौड़ रही थी, सब इसके पीछे थे। वो पागलों की तरह दौड़ते मेन गेट तक पहुंच गई थी। जब भी हामिद ने इसे पकड़ा था, मीरू मीरू मेरा मीरू किधर है, मेरे मीरू को बुलाएं, वो बुरी तरह चीख रही थी। हामिद ने इसकी हालत देखकर इसे इंजेक्शन लगा दिया था। हिम्मत से काम लो हामिद, वक्त लगेगा, वक्त बहुत बड़ा मरहम है, सब हिम्मत से काम ले। डॉक्टर आसिम सबको तसल्ली देकर नीचे चले गए थे। वक्त गुजरने का नाम है, वो गुजरने लगा था। मीरू उठ जाओ, अब मजीद कोई बहाना नहीं चलेगा, समझे। इसकी तस्वीर से बातें करती वो ज़ोर से हंसने लगी। नहीं कह दिया, अब नहीं सोना तो नहीं सोना। अच्छा बाबा, मैं पहले उठ जाती हूँ। अब खुश शाह मीर की तस्वीर को एक तरफ रखकर वो इसके सामने बैठ गई। आज तबीयत ठीक नहीं है मीरू, बुखार हो रहा है, लेकिन तुमसे बातें करने के बाद लगता है कि जैसे कुछ था ही नहीं। अच्छा मैं फ्रेश होकर आती हूँ, हिलना मत यहाँ से, समझे। वो उंगली दिखाती बोली। 2 कदम ही चली थी कि लड़खड़ा कर गिर गई। आंसू बहकर गाल भिगो गए थे। मीरू बुखार तेज़ है, चलो उठो मुझे कहकर वो आस्ता आस्ता से उठी तो दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाएं। अरे हमदान भाई आप। मीरू देखो भाई आए हैं। इसने रुख मीरू की तस्वीर की तरफ किया। हेलो मीरू। हमदान इसकी तस्वीर की तरफ भड़के से उठाया और चूम कर वापस रख दिया। रोज़ वो संजीदगी से बोला, जी भाई प्लीज़ संभालो खुद को। अरे मीरू है ना मुझे संभालने के लिए, इसने मुस्कुरा कर कहा। बेटा अब आगे बढ़ जाओ अपने कल के बारे में। भाई वो गुस्से से लाल होकर बोली, अभी मीरू को गए दिन ही कितने हुए हैं। रोज़ मीरू को गए 3 माह हो चुके हैं, तो क्या मैं इसे 3 माह में भूल जाऊँ। सोच भी कैसे सकते हैं आप। नीचे फैजान और इसके घर वाले आए हैं, प्लीज़। नहीं भाई मैं कुछ नहीं कर सकती इनके लिए। इतना कहकर वो उठी तो चकरा कर रह गई। रोज़ हमदान से पकड़ा और अगले ही लम्हे वो हैरान रह गया। रोज़ तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार है। नहीं हल्का सा है, कब से है, अक्सर हो जाता है, इसने लापरवाही से कहा। तो हमदान ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और बच्चों की तरह बाहर को दौड़ लगा दी। वो हैरानगी से देखकर वॉशरूम में घुस गई। अब इनको क्या हो गया पापा चाचू। हमदान पागलों की तरह इन्हें आवाज़ें दे रहा था। क्या क्या हुआ। उन्होंने इसे इस तरह देखकर कहा। वो फिर से रोने लगा। रोज़ क्या हुआ। रोज़ को शायद घबरा कर बोले। हमदान से कुछ भी बोला नहीं जा रहा था। वो इसको भी हो गया। वो बच्चों की तरह रो रहा था। क्या हुआ है इसको, हामिद ने पूछा। जो मीरू को हुआ था, इसने रोते हुए कहा। क्या सभी इसकी बात पूछ पड़े थे। नहीं सिद्रा चीखे मार को ऊपर भागी तो बाकी भी इनके पीछे ऊपर को भागे। रोज़ वॉशरूम से बाहर निकली तो सब इनके सामने खड़े थे। क्या हुआ है, इसने परेशानी से पूछा। वो इसको ऐसे देख रहे थे जैसे कोई भूत देख लिया हो। जर्द रंग चेहरे और डरे हुए सहमे हुए। अगले ही पल हामिद इसको घसीटते हुए बाहर ले गए थे। सबका रो कर बुरा हाल हो गया था। सिद्रा तो गुस्से से लाल होकर बोले जा रही थी, मर जाएगी अब, मर जाएगी अब। खुश हो हामिद, मैंने कहा था कि वो एक हुए बगैर नहीं रह पाएंगे, मेरी बात नहीं मानी, अब मर जाएगी वो भी, मैं भी खाली हाथ रह जाऊंगी। फिर वो सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। हर एक शख्स एक खौफ का शिकार था। पहले जवान बेटे का जनाजा उठाया और अभी भी वो नहीं भूला था कि बेटी का जनाजा तैयार हो चुका था और यकीनन इसके बाद शामिर हाउस के बासी जिंदा लाश बन जाएंगे। आसिम शाही ने कहा तो उन्होंने नज़र उठा कर नहीं देखा। हौसले से काम लो, अल्लाह ताला से दुआ करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें अल्लाह पाक का वास्ता मुझे कोई ऐसी खबर मत देना, मुझे में इतना हौसला नहीं है। सर नर्स अंदर दाखिल हुई। बुखार 103 से भी ऊपर है, फ़ौरन एडमिट करो। अब क्या होगा आसिम, वो बहुत खौफजदा थे। अल्लाह पाक बेहतर करेगा, और कहकर वो कमरे से निकल गए। जबकि शाहिद मैं हामिद का सामना करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। हामिद बिल्कुल इसके सामने खड़े थे, मगर इससे कोई भी बात नहीं की थी। वो कभी किसी से कोई बात नहीं कर रही थी। फिर थोड़ी देर के बाद सब बारी बारी इसके कमरे में दाखिल होने के बाद एक तरफ बैठ गई। इसने भी किसी को बुलाने की जहमत गवारा नहीं की थी। ड्रिप ख़त्म हुई तो अलीना नर्स को बुलाने के लिए बाहर निकली तो सामने शाहिद खड़े थे। वो बिला अख्तियार इनके सीने से जा लगे, फुट फुट कर रो दी। शाहिद अब क्या होगा, अगर उसको कुछ हो गया तो हौसले से काम लो अलीना, अल्लाह पाक सब ठीक कर देगा, कहकर वो बाहर निकल गए। शाहिद पार्क में बैठे 2 घंटे से शामिर को याद करके रोज़ को कुछ ना होने की दुआ मांग रहे थे। तभी आसिम की कॉल पर झट से फ़ोन उठाया। कहाँ हो यार, इधर ही हूँ, प्लीज़ तुम बताओ सब ठीक है। हाँ तमाम रिपोर्ट्स क्लियर हैं, बाकी 15 दिन बाद मिलेंगी। बुखार उतर गया है तो वो घर जा सकती है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहकर वो मस्जिद की तरफ चल पड़े, जबकि ख़तरा अभी टला नहीं था। रोज़ ने सबकी तरफ देखा मगर कोई भी इसे बुला नहीं रहा था। ओके आप लोग आराम से रो लें, मैं बाहर जा रही हूँ। सबको रोता देखकर वो जिद होकर बोली। घर जाने की इजाज़त आसिम ने दे दी थी तो वो खामोशी से बाहर निकल गई। घर आकर भी सब एक दूसरे से अनजान बने रहे, अक्सर एक दूसरे से नज़र चुरा कर गुजर जाते। रोज़ भी खामोश थी, सबको देख रही थी आखिर सब क्या कर रहे हैं। रोज़ काफ़ी बेहतर थी और इस तरह शामिर की तस्वीर से ढेरों बातें करती, कभी हंसती तो कभी रोती। बुखार दोबारा नहीं हुआ तो वो नॉर्मल होगी, मगर सबके रवैये देखकर वो दुखी हो गई थी। या अल्लाह इनको हदायत दे दें। इसने दिल से दुआ की
की थी। शामिर को याद करके इसे बहुत तकलीफ़ हुई जब ज़िंदगी के आखिरी अयाम में सब ने इसे अकेला छोड़ दिया था। मीरू, मुझे भी सब ने अकेला कर दिया है, तुम क्यों चले गए मुझे छोड़कर? तुम वापस आ जाओ, रोज़ मर रही हूँ तुम्हारे बगैर। फिर वो मुस्कुरा कर बोली, नहीं मीरू, रोज़ीना नहीं मरी, रोज़ीना तो ज़िंदा है, मगर मैं ज़िंदा नहीं हूँ, ख़त्म हो गई हूँ मैं। मीरू ख़त्म हो गई हूँ। आंसू निकलने के बाद तकिए में जज़ब हो गए, मगर रोज़ रोती रही। सिद्रा ने तो हद ही कर दी थी। वो जब भी इसके सामने जाती, वो गुस्से से माथे पर घुरियाँ डालकर इसे देखती, अक्सर तो उठकर चली जाती। रोज़ मुस्कुरा देती। वो जानती थी कि सिद्रा माँ है और इस वक्त बहुत परेशान भी। 15 दिन इसी तरह गुजर गए। आसिम, मुझे कुछ बुरा मत बताना प्लीज़। शाहिद इसके सामने खड़े थे, जबकि जाहिद हामिद को पकड़कर साइड पर बैठे थे। इन्हें तो रिपोर्ट्स पॉजिटिव आने का पक्का यकीन था, मगर दिल धक धक कर रहा था। अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया है, रोज़ बेटी बिल्कुल ठीक है। हामिद जाहिद के गले से लगकर फुट फुट कर रो पड़े थे खुशी से। या अल्लाह तेरा शुक्र है, सब ने कहा था आशा मीर हाउस में ईद का सामान था सब, बस वो चांद मौजूद नहीं था। शाहिद और अलीना बूढ़े बूढ़े से लगने लगे थे, ज़्यादा वक्त कमरे में गुजारते थे, रोज़ इनकी साथ ही थी और वापस अपने कमरे में शिफ्ट नहीं हुई थी। लेकिन अब पहले की तरह हंसती और शरारती नहीं करती थी। वो चुप सी हो गई थी। शाहिद और अलीना ने कई बार शादी की बात की थी, लेकिन वो गुस्से से चली जाती। आज तो सुबह सिद्रा ने हद ही कर दी थी। वो बहुत गुस्से में थी। अगर रोज़ तुम शादी के लिए हाँ नहीं करती तो मेरी मैयत पर आने और मेरा मुँह देखने की इजाज़त नहीं होगी, ना मैं तुम्हें माफ़ करूँगी। मम्मा, मेरी बात बस। सिद्रा ने बात काट दी थी। अब बात तब होगी जब तुम मेरी बात मानोगी, वरना चली जाओ। रोज़, अब मैं तुम्हारा मुंह कभी नहीं देखूंगी। रोज़ गुस्से से बाहर निकल गई। तेज़ तेज़ कदम उठाती वो वहीं आ बैठी जहाँ मीरू के साथ घंटों बैठती थी। तुम हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, हाँ मैं क्यों नहीं आ सकता? अरे नहीं, आओ आओ, ये मीरू की सबसे पसंदीदा जगह है, इसलिए लगता है वो इधर मेरे पास ही है। जब भी कोई मुश्किल होती है तो यहाँ आ जाती हूँ। क्यों, क्या हुआ? वही ज़िद, शादी शादी शादी। ये लोग समझते क्यों नहीं है कि मेरी शादी हो चुकी है, अब नहीं हो सकती। मीरू की हूँ मैं, बस हो गई बात ख़त्म। काफ़ी देर खामोशी छाई रही, फिर इस खामोशी को फ़ैज़ान ने तोड़ा। रोज़, हूँ, मुझसे शादी करोगी? इसने गुस्से से इसे घूरा। नहीं फ़ैज़ा, मेरे पास किसी को जवाब देने के लिए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, ना दिल और ना ही रूह। तो क्या करूँगी शादी करके? जिस्म तो लाश है, कोई एहसास बाकी नहीं रहा। तुम्हें कोई खुशी नहीं दे पाऊँगी, मगर मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं उतार सकती। ना तुम खुश होते तो शायद इस मेडि ना ना तुम ना होते तो शायद इस मेडिकल स्टोर तक कभी ना पहुंच पाती। शुक्रिया, तुमने मेरे मीरू को बेगुनाह साबित कर दिया, मैं कभी नहीं भूलूंगी। अब वो मुस्कुराई थी। इससे कि 2 साल हो चुके थे, मगर वो जिंदा है। इधर मैं दिल में लोगों के लिए वो मर चुका है, लेकिन रोज़ के लिए वो कभी नहीं मर सकता। वो मुझे मिलता है, मुझसे बातें करता है, मैं अकेली नहीं हूँ, प्लीज़। रोज़, इसने इल्तजा की, मीरू मेरे पास ही है, साथ है, तुम समझते क्यों नहीं? रोज़, मीरू जा चुका है, लेकिन मैं तुम्हारे रास्ते में खड़ा हूँ, वो नहीं गया। अब वो रोने लगी थी। फ़ैज़ान ने इसे रोने दिया था खुलकर। रोज़, हम मिलकर मीरू को ज़िंदा रखेंगे, वादा। मैं कभी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा, मेरी बात मान लो प्लीज़, मुझे वक्त चाहिए। मैं मीरू के अलावा किसी और का सोच भी नहीं सकती। रोज़, आज 10वीं बार तुमसे अपने प्यार की भीख मांगने आया हूँ, प्लीज़ मेरी झोली में डाल दो ये खैरात, प्लीज़ मुझे अपना साथ दे दो। शामिर की खातिर इसकी भी आखिरी ख्वाहिश यही थी ना। मैं कभी तुम्हें इसको भूलने का नहीं बोलूँगा। मौत से 2 दिन पहले का दिन याद आया। रोज़, हूँ, इधर आओ। वो आकर इसके पास बैठ गई। वो बड़ी मुश्किल से बोला, रोज़ मेरी ख्वाहिश पूरी करोगी? हाँ, क्यों नहीं मेरी जान, बोलो। रोज़ ने प्यार से कहा, मेरे जाने के बाद ज़्यादा मत रोना। और इसने इससे पूछा, देखो नाराज़ मत होना, मैं बीमार नहीं होता तो कभी तुमसे जुदा नहीं होता, मगर अब इसने जुमले को दूरा छोड़ दिया था। तो मेरे जाने के बाद फ़ैज़ान से शादी कर लेना, वो तुमसे मोहब्बत करता है बहुत ज़्यादा, शायद मुझसे भी ज़्यादा। वो आंसू साफ करने के बाद फिर से बोला, मेरी इससे बात हो गई है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। मीरू, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। वो रो पड़ी थी। आइंदा मुझसे ऐसी कोई बात नहीं करना, वरना नाराज़ हो जाऊंगी। वो गुस्से से बोली, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। रोज़, वो ज़ोर के तार हो रहा था, बस मुझे कोई बात नहीं करनी कहकर वो बाहर निकल गई थी, जबकि रोज़ भी तो शदीद तकलीफ़ में थी। मीरू ने मेरे से वादा लिया था, रोज़ इसी के लिए मान जाओ। रोज़ ने कुछ सोच कर इसका हाथ पकड़ लिया और ज़ोर के तार रो दी। शुक्रिया रोज़, शुक्रिया। फ़ैज़ान इसके हाथ पर हाथ रख दबा कर कहा, मैं हमेशा तुम्हारा एहसान मंद रहूँगा। हमदान की शादी नुमान की कज़न से होगी। अच्छी लड़की थी, सबसे प्यार करने वाली। शादी इंतहाई सादगी से हुई थी और शामिर को सब ने बहुत मिस किया था। शाहिद, अलीना ने हामिद और सिद्रा को माफ़ कर दिया था। रोज़ की ख्वाहिश पर इसी का निकाह सादगी से फ़ैज़ान से हो गया। खुशियाँ लौट आई थी, मगर इसका कमरा आज भी इसकी खुशबू से महक रहा था। वो मौजूद था रोज़ के दिल में। कुछ अरसे बाद रोज़ फ़ैज़ान के साथ बाहर ही सेटल हो गई थी, मगर जब भी वो पाकिस्तान आती अपने और शामिर के कमरे में ही रहती। फ़ैज़ान जानता था कि इसके दिल से कभी शामिर नहीं निकल सकता, और इसने कभी कोशिश भी नहीं की कि
है। फ़ारिग वक़्त में अक्सर शामिर की बातें करती और वो इसे इसके किस्से सुनाती। वो बस मुस्कुराते हुए कहता तो ले वो फूल लेता। वो बस मुस्कुराते हुए कहता वो तो फूल ले ले लेता। ये लाइन थोड़ी सी गड़बड़ है। जो खिला और मुरझा मुरझा गया। लंबा केस लड़ने के बाद आखिरकार इस मेडिकल स्टोर के मालिक को 10 साल कैद और स्टोर बंद करने की सज़ा मिली। इन उस दिन वो उस सुबह बहुत खुश थी। शामिर को इंसाफ मिल गया। फैज़ान ने इस खुशी में पार्टी रखी और सब ने मिलकर बैठकर शामिर के लिए कुरान ख़वानी की और इसे बहुत ज़्यादा याद किया। रोज़ खुश थी। फैज़ान अच्छा इंसान था। सब कुछ ठीक हो गया। रोज़ आज मुझे मेरा हक दे दो। आज शामिर को इंसाफ मिल गया है, मुझे भी इंसाफ करने दो। फैज़ान ने इल्तिजा की तो इसने रोज़ को संभालने के लिए पूरा वक़्त दिया था। इसे परेशान नहीं किया और ना ही इसके साथ ज़बरदस्ती की थी। रोज़ ने लंबे लंबे सांस लिए तो वो इसके करीब हुआ। प्लीज़ आज मत दूर करना प्लीज़। इसकी चेहरों को हाथों के प्याले में लेता बोला। वो इसके लबों को छूना चाहता था। रोज़ ने आंखें बंद की। आंसू बहने लगे थे तो शामिर मुस्कुराते हुए आया और इसका हाथ फैज़ान के हाथ में देकर सर हाँ में हिलाया। फिर वो दूर होता होता गायब हो गया, कहीं दूर जहाँ से कोई दिखाई नहीं देता था। मीरू रोज़ ने अचानक आंखें खोलकर देखा तो फैज़ान इसके बहुत करीब खड़ा था और फिर अगले ही लम्हे वो इसके सीने से लगकर फुड़ फुड़ कर रो पड़ी। बस रोज़ मेरी जान अब और नहीं, इसके लिए दुआ करो कहकर वो इसे बाहों में भी भर गया। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार दूंगा मेरी जान, बहुत ज़्यादा। वो मदहोश होते हुए बोला था। चांद इनको देखकर मुस्कुराने लगा था। शायद शामिर भी वहाँ से देखकर मुस्कुरा दिया हो। जहाँ पर जो एक बार चले जाएं वो लौट कर भला कब आते हैं, लेकिन वो कभी कभी भूलते नहीं हैं, हमेशा याद रहते हैं दिलों में धड़कन बनकर। जैसे रात के इस पैर फैज़ान तो सुकून पा चुका था, लेकिन शायद इसे सुकून मिलते मिलते उम्र बीत जाए। कुछ आंसू इसकी आंखों से टूट कर बिखर गए थे, लेकिन रोज़ ने इन्हें साफ़ कर दिया था अपने शोहर के लिए, क्योंकि अब वो रोज़ीना फैज़ान थी। आज इसने रोज़ीना शामिर से रोज़ीना फैज़ान तक का सफ़र तय कर लिया था। रात आहिस्ता आहिस्ता से बीत चली थी। एक नई सुबह इसके इंतज़ार में थी, जिसे इसने दोनों बाहें खोलकर खुशामदीद कहना था। तो कैसा लगा आपको ये नावल? मैंने जब इसको स्टार्ट किया था, स्टार्ट में मुझे काफ़ी स्टोरी अच्छी लगी थी, लेकिन दरमियान में और फिर एंड में इतना सैड हो जाना था, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था। मैं भी नावल पढ़ते पढ़ते तो उससे सैड हो गई थी। तो खैर ये होता तो नावल ही है, लेकिन थोड़े से इमोशंस जुड़े होते हैं हमारे इन नावल्स के साथ। तो उम्मीद करती हूँ आप सैड नहीं होंगे। तो कमेंट्स बॉक्स में लाज़मी बताइएगा कि आपको नावल कैसा लगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह एक नए नावल के साथ बहुत जल्द हाज़िर होती हूँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।